SRS स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल और गांधी मैदान महुआ वैशाली बिहार की सरजमी पे। ग्रुप डी का पहला मुकाबला टीम हरियाणा रॉयल्स के सामने शिवम कंप्यूटर। दोनों टीमें दमदार, दोनों टीमें शानदार और मुकाबला होगा बहुत ही जोरदार। टीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर डालेंगे हैप्पी। आशीष है स्ट्राइक पे। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल। पहली बॉल दिशाहीन बॉल, वाइड लाइन से बहुत बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इस एक्स्ट्रा के साथ खाता खुल जाएगा शिवम कंप्यूटर्स की टीम का। और देखिए दोनों जगह अगर देखे ना, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो राजस्थान हो, दोनों कहीं ना कहीं रजवाड़ापन के लिए जाना जाता है। एक राजवाड़ी क्षेत्र से निकल कर आते हैं, एक कहीं ना कहीं वो क्षेत्र से। अच्छी बॉल इस बार फिर पड़कर बाहर निकलती हुई। दो लगातार बॉल और दोनों पहली बॉल पे बड़े हिट लगाने की यहां पर मंशा देखी गई है बल्लेबाज अमित से। और पहली बॉल थोड़ी सी दिशाहीन, दूसरी बॉल वो ठिकाने पे पड़ी। स्लोवर बहुत अच्छा डालते हैं हैप्पी। स्लोवर के साथ साथ कटर डालने का हुनर इनके पास है। आपने देखा वो इस बॉल पे कितना काटा बदली थी बॉल पड़ने के बाद। एक बार फिर छकाया है बल्लेबाज को, लेंथ को ऊपर रखा है, थोड़ा सा स्लोवर डाल रहे हैं। ठिकाना बिल्कुल सटीक है, सही इलाके में बॉल को डाल रहे हैं और थोड़ा सा परेशान किया है बल्लेबाज आशीष को हैप्पी ने। देखिए आशीष बहुत मजे में बल्लेबाज हैं, राजस्थान की तरफ से खेलते हैं और बहुत जल्द इन्होंने अपना नाम बड़ा किया है अपने प्रतिभा से। ओपन करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, लेकिन हाँ जरूर हैप्पी की गेंदबाजी के सामने असफल नजर आते हुए। लेकिन इस बार नो बॉल भी आई है। वो चार गेंदें आपने ठिकाने पे जरूर लगाई, लेकिन चार में से अगली बॉल आपकी नो बॉल आ गई है, यानी पांव आपका भी आगे निकला है। गलती हुई है और गलती हुई है। अब इस गलती का कितना खामियाजा भुगतेंगे गेंदबाज, ये तो आशीष ही बताएंगे। वरना वैसे थोड़ा सा उलझन में डाला है बल्लेबाज को हैप्पी ने। मौका है, लाइसेंस है थोड़ा सा वो खुल के खेलने का, क्योंकि बार बार बल्ला घुमा रहे हैं, संपर्क ठीक ठाक हो नहीं रहा है। ये बॉल कहीं ना कहीं आपका वो प्रेशर रिलीज कर सकता है। फिर वाली बॉल नहीं, इस गेंदबाज को मारना इतना आसान नहीं है। फ्रीड वाली बॉल है तो क्या है, हैप्पी ये गेंदबाज शातिर है, माहिर है और इनके तरकश में बहुत सारे तीर है जो ठिकाने में पड़ रहा है और बेबस कर दिया है बल्लेबाज को। वो बेबस भी कर दिया और हरियाणा में कहते हैं ऐसी गेंदबाजी को कि कसूता कर रहा है भाई। वो कसूता कर रहा है कहीं ना कहीं यहां पर वो गेंदबाज हैप्पी सहनेवाल। तैयार एक बार आशीष, और इस बार आई है पाले में जरूर, लेकिन पीछे 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 रोहित 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 चंडीगढ़िया मिड ऑन पे खड़े थे, लेकिन दौड़ लगाई बॉल की तरफ और कमाल का वो कहीं ना कहीं कंट्रोल और कमाल का कैच यहां पे, पहला विकेट। और बिल्कुल रोहित चंडीगढ़ एक हाथ से पकड़ लिया है कैच। शॉट बहुत अच्छा था बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन फील्डिंग, वो फील्डिंग कमाल की हुई है। कैच बहुत ही जबरदस्त पकड़ा है। विकेट देखते हैं, ये देखिए ऊपर रखी गई लेंथ, मिस टाइम हुए थे और फिर ये देखिए अपने दाएं तरफ भागते हुए एक हाथ से बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है रोहित चंडीगढ़िया ने और मिल गया विकेट हैप्पी को। बहुत देर से आशीष को परेशान कर रहे थे, कभी बॉल पड़ने के बाद अंदर आ रही थी, कभी बाहर जा रही थी और वहां पे पहले दबाव बनाया, फिर विकेट चटकाया हैप्पी ने आशीष का। वो अंत तक कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी को पकड़ के रखा है। वो जिस लेंथ के साथ आना चाहते थे उसी लेंथ को बरकरार रखा। लगातार सवाल पूछते गए कि आप यहां परेशान हैं तो हम यही परेशानी में डालेंगे, और अंततः हल्की सी बॉल थोड़ा सा अंदर आई, बल्ले का कहीं ना कहीं लीडिंग एज लेके निकल रही थी, बच भी सकती थी, लेकिन बिना बचाए, बिना कराए, बिना विकेट गिराए मानेगा कैसे रोहित चंडीगढ़िया को, कोई जानेगा कैसे। वो कमाल का कैच पकड़ा है। वो चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया बोला जाता है और चंडीगढ़िया ने बता दिया है कि हरियाणा और पंजाब की क्यों राजधानी हम अभी तक बने हुए हैं।
तीसरे नंबर के बैटर विजेंद्र वर्मा। वर्मा साहब का आगमन हो चुका है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। अमूमन आप पावर प्ले में विकेट देखते नहीं है, लेकिन यहां पे हरियाणा की टीम ने झटका दे दिया राजस्थान की टीम को। वर्मा जी आए हैं और पीछे फील्डर है, मिसफील्ड भी है, मिल जाएगा 4। हाँ, वो बहुत साधारण फील्डिंग भी है शुभम। वो देखिए, वो पहले जाना चाहते थे कैच के लिए, लेकिन चौका बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे। आखिरकार वो थोड़ा सा प्रेशर जो था वो थोड़ा कमजोर पड़ा होगा, प्रॉपर शॉट नहीं था। वो बल्ले के कहने की एक बार ऐसे हिस्से पे लगे गई थी जो कहने की किनारा माना जा सकता है, मोटा किनारा, लेकिन उसके बावजूद अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी। चौका मिला है, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ आगे। छह रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओह, इस बार हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधा पॉइंट के आसपास वो खिलाड़ी तैयार थे सर्कल के अंदर, लेकिन उनसे पहले जमीन का साथ मिलता हुआ। रिस्की शॉट था, लेकिन सिंगल मिला है कामरान जी। ओ हैप्पी, पहला ओवर क्या शानदार, क्या जानदार और क्या दमदार डाला है। पहले ओवर में दिए मात्र 7 रन और 1 विकेट इन्होंने चटकाया। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला वो अभी तक से तो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि पावर प्ले में देखा जाए तो शुभम जितने भी मैचेज हुए हैं वहां पे बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। 18 से 20 रन बनना वो आम बात है पहले ओवर में, लेकिन हैप्पी ने वो सबको थोड़ा सा हैरान किया है, परेशान किया है अपनी काबिलियत से, अपनी जादुई गेंदबाजी से। थोड़ा सा वो सामने वाली टीम शिवम कंप्यूटर्स के मनोबल को तोड़ा है। देखिए, जब आप पहले ओवर में गेंदबाजी बहुत सटीक के साथ कराते हैं ना, तो स्टार्ट जब आप अच्छा दे देते हैं तो सामने वाले बल्लेबाजों के लिए भी चुनौती रहती है आने वाले गेंदबाजों के खिलाफ कि किस तरीके से खेलना है। लेकिन जब छोर बदलते हैं तो क्या उसके बाद गेंदबाज के खिलाफ क्या प्लान बदलता है, आपको लगता है? और देखिए, छोड़ बदला है तो फिर विकेट बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल फ्लैट है। अमूमन उस एंड से हमने देखा है बहुत छक्के लगते हैं। पप्पी पहली बॉल, ये देखिए छोड़ बदला है गेंदबाज और विजेंद्र वर्मा ने पहली बॉल पे स्वागत किया है पप्पी का 6 के साथ। वो डीप क्रीज में खड़े थे, वहां से शॉट खेला है। वो इंतजार कर रहे थे कि आइए फुलर लेंथ आप कराएंगे, कहां तक यॉर्कर आने वाली है। लेकिन खूबसूरत पोजीशन, खूबसूरत शॉट, यहां पे क्या मजेदार शॉट लगाया है। वो देखिए, बिल्कुल सीधा बल्ला, सीधा हवा के साथ साथ बॉल को लेके दर्शक दीर्घा में 6 रनों के साथ। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ आगे यहां पर जा पहुंचेगा। तेरह रन, लेकिन यहां पे 13 रन रुकेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। विजेंद्र शेखावत एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने रजवाड़ेपन का एहसास करा रहे कि पहला ओवर बढ़िया जा सकता है, लेकिन दूसरा ओवर मेरे हाथ में आ सकता है। वो बना रहे हैं मौका, वो बार बार ऊपर रख रहे हैं। लें ये देखिए, वर्मा जी के पाले में बॉल डालेंगे तो फिर ये बॉल जाएगी दर्शक के हवाले में। तो बैक टू बैक सिक्सेस, पावरफुल बैटर है। देखिए छक्का कैसे मारते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ मार रहे हैं ऑन ए हैट्रिक। बेहतर बॉल, थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था, परने के बाद वो घुमा, थोड़ी सी काटा बदलती भी बॉल गई है विकेट कीपर के पास। 2 लगातार छक्के खाने के बाद ये तीसरी बॉल डॉट हुई है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था। ये लेंथ बेहतर है। देखिए, अप्लाई किया था अपने रूल को कि शायद ये रूल मेरे जहन में है, इसको अप्लाई करना बनता है। और बहुत अच्छा गेंदबाज प्लान के साथ इस बार फिर इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से ये लगा एक और करारा 6 विजेंद्र के बल्ले से। विजय के नाम पे विजय की गाथा, विजय की शुरुआत कौन कर दिखाता? विजेंद्र जब आता। ये देखिए क्या अफलातून छक्का मारा है, ओवर कवर, सबसे बेहतर और सबसे दिलकश छक्का। मजा आता है जब कोई बल्लेबाज कवर के ऊपर से छक्का मारता हो, तो फिर ऐसा मानो कि लग रहा है कि ये बैट से नहीं, ये दिल से खेला गया शॉट हो। वो आप स्ट्राइक रेट भी देखें ना, 383 के ऊपर का है। 6 गेंदें खेली हैं और 23 रन बना चुके हैं अभी तक। इस ओवर को जितना बड़ा करेंगे ना, वो पिछले ओवर को कहीं ना कहीं मुकम्मल करेगा।
पप्पी साहब इस बार फिर फुलर लेंथ की बॉल थी, बल्ले का किनारा, लेकिन विकेट के पीछे शॉर्ट फाइन लेग पे तैनात वो खिलाड़ी अच्छा कहने के डिस्टेंस कवर किया, रन बचाई 3 यहां पे। पांडे जी हमारे सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ और स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी। 5 बॉल में आ चुके 19 रन, पहले ओवर में आए थे मात्र 7 रन। ये अच्छा ओवर गुजर रहा है शिवम कंप्यूटर्स के लिए। अंतिम बॉल, और प्रशांत घूम के मारने का प्रयास, वो कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी गई बॉल। अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। इस ओवर में आए टोटल 19 रन, एक बड़ा ओवर शिवम कंप्यूटर्स के लिए। बहुत शानदार ये मुकाबला चल रहा है एसआरएस कप 2026 सीजन 3, ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन यादव जी एंड मिसेस रोमी यादव जी, उप सभापति महुआ, पावर्ड बाय एसआरएस स्पोर्ट्स, लाइव ऑन एसआरएस स्पोर्ट्स लाइव, मीडिया पार्टनर जनमत की पुकार एंड इवेंट मैनेज्ड बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। लगातार आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल को भी देख सकते हैं, लगातार उनके ये काम को देख सकते हैं, वो जो विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप भी एसआरएस स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आने वाला समय बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इस एसआरएस स्पोर्ट्स लाइव पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी जिसमें 3 टीम शामिल है, उसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। टोटल आज 5 मुकाबले खेले जाएंगे। टीम शिवम कंप्यूटर्स की बात करें, राजस्थान की टीम है जिनके ऑनर है मिस्टर राकेश शर्मा, कैप्टन है सोनू शेखावत। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की बात करें जिनके ऑनर है मिस्टर रवि गाबा एंड मिस्टर तुषार गाबा, कैप्टन है काकू पंगाला। फिर उसके बाद आपको दिखेगी बिहार की टीम करीम 11 मधुबनी जिनके ऑनर है मिस्टर अजमल हुसैन और कैप्टन है अंकित कल्की। तो इसके बाद भी मुकाबला बहुत ही मजेदार होने वाला है। फिलहाल 2 के बाद 26 पे 1 शिवम कंप्यूटर। पहली बॉल ऊपर रखी गई, लेंथ अक्रॉस द लाइन मारने का प्रयास, पुल खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वो सामने से हल्की सी मूवमेंट पड़ने के बाद वो हल्की सी मुड़ी है बॉल, और डॉट बॉल के साथ वो गेंदबाज ने की अपनी ओवर की शुरुआत। अब्दुल रहमान आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, वेरिएशन है इनके पास। ये बाहर निकलती भी बॉल, इस बार फुलर लेंथ की दिशा से नहीं, ओवर पिच बना के उठा के खेला है इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। एक और हाई हैंडसम 6 के लिए विजेंद्र कुमार के बल्ले से। शंखनाद नहीं, अब यलगार की तरफ बढ़ चुके हैं कामरान भाई विजेंद्र। बिल्कुल, वर्मा जी आए हैं, वर्मा जी छाए हैं, और वर्मा जी पिटाई करने की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। ये देखिए, एक और बैट से निकला इनका खूबसूरत शॉट, कवर के ऊपर से एक बार फिर गेंद को स्टैंड में मारा है। ये देखिए कितने आसानी के साथ छक्के मारते हैं। वर्मा जी आने के साथ थोड़ा सा गेंदबाज को हरकाया है, गेंदबाज को धमकाया है। ये हल्की सी छोटी बॉल मिस टाइम हुए, लेकिन फील्डर उस और है नहीं, निकल जाएगी डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, मिल जाएगा 4 विजेंद्र वर्मा को। वो ज्यादा कुछ करने गए नहीं, वो पुल लगाने की कोशिश में थे, लेकिन जैसे ही बल्ला ऊपर से नीचे आया संपर्क बेहतर हुआ और गई भी गैप में जहां कोई निशान था नहीं किसी खिलाड़ी का, और उसके बाद तो चौका मिलना स्वाभाविक बन जाता है। 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 36, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों का खेल हो चुका है। कल 3 मुकाबले खेले गए जो कहीं ना कहीं नई टीमों के साथ थे, आज भी 5 मुकाबले हैं, लेकिन इसमें 2 क्वार्टर 3 नए लीग स्टेज के मुकाबले। लेकिन कल एक एग्जीबिशन मैच भी देखने को मिला था सभी को। उस्मान पटेल, शाहिद शेख, महाराष्ट्र मास्टर्स, वहीं सामने अनुभव सिंह चटनी, उनके साथ सीपी बंसल, ऐसे कुछ खिलाड़ी, शहबाज मैक्सी, लेकिन आज भी बढ़िया। और रहमान साहब बाहर निकालिया इस बार बॉल को, इससे पहले थोड़ा सा बॉडी के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बॉल थोड़ा बाहर रखा है, इस पे फायदा मिला है। और बिल्कुल अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज ने। अब्दुल रहमान छक्का खाया, 4 खाया, लेकिन जो लेंथ ये ढूंढ रहे हैं आखिरकार मिला है इनको। 5वीं बॉल, इस बार भी वो चारों खाने चित कर दिया विजेंद्र वर्मा को अब्दुल रहमान ने। ये लेंथ बेहतर है, अगर आप वर्मा साहब से जितना दूर रखेंगे बॉल, उतना इनको आप मजबूर करेंगे बड़े शॉट खेलने से, और वही किया है अब्दुल रहमान ने।
लेंथ को खींचा है और जब जब इस विकेट पे लेंथ खींची भी रहती है। अंतिम बॉल, कब तक बचोगे विजेंद्र वर्मा से? इनके पास वो हर तरीके का शॉट है, शॉट्स की फैक्ट्री है इनके पास। अब देखिए लेंथ को पीछे खींचा था तो फिर रिवर्स में जड़ दिया है छक्का। वो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी बॉल पे क्या स्वैग के साथ फिनिश किया है उस ओवर को। टेढ़ी उंगली की, बल्ले को टेढ़ा किया और उसके बाद कनेक्शन भी इतना बेहतर कि वो सीधा फ्लाइट पकड़ते हुए चले गई है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति 42, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 14.00 का, यानी 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। एक खूबसूरत करंट रन रेट इस समय नजर आता हुआ। लेकिन अब चौथे ओवर में कौन आएगा? शिवम नाम है इनका, शिवम पांडे, शिवम शर्मा गेंदबाजी कराने आएंगे चौथे ओवर की। बड़ा टास्क होगा इनके लिए भी, क्योंकि पहला ओवर थोड़ा सा बेहतर गया था, लेकिन उसके बाद जितने गेंदबाज आए हैं, आप पप्पू को देखिए, उन्होंने भी एक ओवर में कहीं ना कहीं 19 दिए। अब्दुल रहमान ने एक ओवर में 16 दिए। पहला ओवर से हैप्पी साइनेबाज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां पे उन्होंने थोड़ी सा बैकफुट पे रखा था, वो थोड़ा दबाव बना के रखा था। 7 रन दिए थे मात्र एक ओवर में। और पहले ओवर में बने 7, उसके बाद 12 बॉल में ठोक डाले दोनों बल्लेबाज ने 35। दोनों नहीं, प्रशांत का भी तो खाता भी नहीं खुला है। विजेंद्र वर्मा 13 बॉल 40 रन, 2 चौके और 5 छक्के शामिल है। 307 के स्ट्राइक रेट से जनाब पिटाई कर रहे हैं। पहले ओवर में आया था 7, फिर उसके बाद जो बल्लेबाजों ने वो दमखम दिखाया है, जो हाथ खोला है, बिल्कुल बॉलर को बॉल डालने में मुश्किल पैदा हो रही है। इनके बाद 42 पे एक नए गेंदबाज हरियाणा की तरफ से गेंदबाजी करेंगे शिवम शर्मा। शर्मा जी आए हैं, अब देखिए क्या पैगाम लेके आए हैं अपने टीम के लिए। और पहली बॉल, व्हाट अ शॉट ऑफ द मैच। छक्का ऐसा मारोगी गेंदबाज भी बोलेगी क्या बल्लेबाज है। प्रशांत ने कर दिया है गेंदबाज को शांत, तो जड़ दिया है छक्का। देखिए इनके नाम में भी लिखा हुआ है प्रशांत वे सोनिया, और पंजाबी में कहते हैं वे सोनिया की करता तू। वो पहली बॉल पे कहने की कमाल का शॉट लगाया यहां पर शिवम शर्मा के। बॉल खराब थी, कहीं ना कहीं वो नीचे गिराने की कोशिश में थे कि टप्पा अच्छा खिलाया जाए, लेकिन वो हाथ से कहीं ना कहीं प्रॉपर निकल नहीं पाई। 6 के साथ शुरुआत हुई है। इस बार रिवर्स खेलने गए हैं, क्या बल्ले का किनारा, लेकिन गेंद गिरेगी खिलाड़ी के आगे। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बाद में था खबर, लेकिन उससे पहले खिलाड़ी को यह खबर थी कि मेरे आगे गिर जाएगी। बचे हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश में थे, थोड़ा सा अलग अंदाज दिखाने की कोशिश में, लेकिन सीधा खेलेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बेहतर रहेगा कमरान भाई। बिल्कुल, सीधे बैट से जितना आप खेलेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है, छोटी बाउंड्री है। सीधे बैट से खेलेंगे तो फिर आप बहुत रन्स बनाएंगे। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल डॉट। उफ, क्या शॉट है, हो गया दमदार छक्का मारा है प्रशांत। ये शॉट देखिए और दिन भर निहारिए। शिवम की बॉल पे जड़ दिया है मैक्सिमम प्रशांत ने। शॉट देखिए क्या खूबसूरत, बैकलिफ्ट देखिए, बैक स्विंग देखिए, बैक फोर्स देखिए, ताकत देखिए, नजाकत देखिए, और साथ साथ देखिए बल्लेबाज को। नाम है प्रशांत, मैं कभी शांत नहीं रहने वाला। शिवम पांडे की खबर हो रही है, पिछले 2 ओवर का प्रेशर यहां गेंदबाज के ऊपर है। ये थोड़ा सा हाफ शॉट था, मिस अंडर एस्टिमेट कर चुके थे अपने आप को। इस बार शॉट पे सिंगल जरूर मिलेगा। ये बॉल बेहतर थी, यही तो बॉल चाहिए। शिवम ये बॉल को घुमाते हैं, बॉल को नचाते हैं, लेकिन फिलहाल प्रशांत के सामने थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं। 4 बॉल में आ चुके हैं, 13 रन। स्ट्राइक पे आएंगे द हार्ड हीटर शिवम कंप्यूटर्स के एक बेबाक बल्लेबाज। 5वीं बॉल, वर्मा साहब ने बॉल का इंतजार किया, फिर प्रहार किया और पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है तगड़ा छक्का। वो कमाल का 6 खेल रहे हैं। हर एक ओवर में इनके बल्ले से अगर 6 नहीं आ रहा तो कहना कि ये भी हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं। देखिए पॉइंट स्कोर, खूबसूरत 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर कहते हैं ना, जैसे वही किया है यहां पे। बस देखा बॉल किधर जा रही है, वह बल्ला लगाया, हवाई यात्रा, दूरी मंजूरी पूरी मिली है।
इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन प्रॉपर शॉट नहीं, लेकिन पीछे रोहित चंडीगढ़िया ये कमाल का कैच पकड़ेंगे। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सोच में बदलाव लाने की कोशिश में थे, उन्होंने आपको ही बदल दिया इस मैदान से। 15 में 46 बना के आउट होते हुए 19 रन इस ओवर में जरूर आए, लेकिन शिवम ने डेंजरमैन बल्लेबाज विजेंद्र वर्मा की कहानी कर दी है समाप्त। तो विकेट आउट हुए और दोनों कैच पकड़ा है रोहित चंडीगढ़िया ने। ये विकेट देखते हैं, स्लोवर बॉल थोड़े से फंस गए थे, फ्रंट फुट पे आकर के पुल करने का प्रयास था, एलिवेशन मिला नहीं, ना ताकत था इस शॉट में। और फिर ये देखिए ये पहला छक्का था इससे वाली बॉल पे, फिर उनके बाद विकेट। यहां पे थोड़ा सा वो शांत किया है राजस्थान की टीम को। नए बैटर आए हैं सोनू शेखावत, टीम के कप्तान। इन पे भी जिम्मेदारी होगी, लेकिन स्टार्ट अच्छा मिल चुका है। जिस स्टार्ट की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहला विकेट काफी जल्दी गिरा था, उसके बाद ये दूसरे विकेट की साझेदारी थी और अच्छा पार्टनरशिप देखने को मिली है प्रशांत विसोनिया वर्सेस विजेंद्र कुमार के साथ मिलके। वो आमने सामने जरूर थे एक दूसरे के, लेकिन दोनों बेहतर करने की कोशिश में और उसमें बेहतर करके गए हैं। 15 गेंदों पे 46 की पारी। और अब आए हैं शेखावत साहब, कप्तान साहब आ चुके हैं मैदान के ऊपर। इनके चर्चे तो हमेशा रहते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट के अंदर, जब जब राजस्थान की बात आती है, जब जब रजवाड़ों के शहर की बात आती है। लेकिन आज बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहां पर हरियाणा भी करवाने वाला है, क्योंकि शिवम शर्मा ने अपना आत्मविश्वास नहीं गवाया है, विकेट निकाल के दिया। 61 पे 2 शिवम कंप्यूटर्स। 4 ओवर तक तो ठीक ठाक बल्लेबाजी हुई है। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 122। हैप्पी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। पहले ओवर में दिए थे मात्र 7 रन, एक विकेट इन्होंने चटकाया था। स्ट्राइक में प्रशांत 13 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे गेंदबाज। पहली बॉल स्विच हिट मारने का प्रयास, जाके शरीर में टकराई है। जब तक फॉलो थ्रू में गेंद होती फील्ड रन मिलेगा नहीं। हैप्पी हरियाणा के सबसे बेहतर गेंदबाज हैं। पहले ओवर में इन्होंने बता दिया था कि इनको खेल पाना थोड़ा सा वो मुश्किल लग रहा है बल्लेबाज के लिए। वो देखिए पहला ओवर भी बहुत बेहतरीन करा के गए, दूसरे ओवर की पहली बॉल भी देखिए बहुत सटीक लाइन के साथ छकाया है वहां पे प्रशांत को। ऊपर गई है इस बार, प्रॉपर कनेक्शन तो मिला नहीं है, लेकिन खुद आएंगे गेंदबाज, फॉलो थ्रू को खत्म किया और आखिरकार हैप्पी ने हैप्पी एंडिंग कराई है कहीं ना कहीं प्रशांत की बल्लेबाजी में। और हैप्पी सबरू हैप्पी रखता है और कुछ ऐसा ही कर दिया है यहां पे। और प्रशांत को कर दिया है शांत। हैप्पी वो खुशियों का पैगाम लाया है अपनी टीम के लिए। विकेट टेकर गेंदबाज है, प्रशांत के खाते में मात्र 13 रन। ये विकेट देखते हैं, ये देखिए स्लोवर बॉल थी, पिच टाइप हुए, बॉल के नीचे खुद गेंदबाज आए हैप्पी और पकड़ा है कैच। विकेट टेकर गेंदबाज है, जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने इनको बॉलिंग मोर्चे पे लगाया था उस उम्मीद को कायम रखा है गेंदबाज ने। प्रशांत को बाहर का रास्ता दिखाया गेंदबाज हैप्पी ने। न्यू बैटर पवन गुज्जर। गुज्जर आया है तो क्या मेला लगेगा। 61 पे 3 शिवम कंप्यूटर्स। इसी की बात हम भी कर रहे थे कि मेरे ख्याल से लगेगा भी और लूटा भी जाएगा। अब देखते हैं कौन लूटने वाला है, लेकिन गुज्जर साहब तो आ चुके हैं। ओ कट लगाया सीधा सीधा सीधा, लेकिन मेला लूटा है हैप्पी ने। और हैप्पी बोल रहे हैं कि आप गुजरे तो क्या हो गया, हम गुजारने के लिए तैयार हैं आपको। हमारा नाम हैप्पी है, हम हमेशा खुशियां देने का काम करते हैं और यहां हमेशा खुशी का पल देते रहेंगे अपनी टीम के लिए। एक और विकेट। और हैप्पी वो कहर बढ़ पा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। लगातार 2 विकेट। इस बार पवन गुज्जर को कर दिया है रफा दफा मैदान से। अब तो जनाब हैट्रिक पे है। ये वो गेंदबाज है जो बिल्कुल सबसे अलग है, सबसे ऊपर है, सबसे सुपर है। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं करता है, ये बल्लेबाज के देखिए मनोबल को तोड़ता है। इनसे बेहतर स्लोवर आखिर आप किनको बोलेंगे। ये आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, ये अनप्लेबल वाली बॉल थी, ये दर्शनीय बॉल थी, ये बार बार
देखने लायक वाली बॉल थी। कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेड़ियां लगाई थी वहां बल्लेबाजों के पाँव में, लेकिन अगले ओवर में थोड़ी मारपीट पड़ी, थोड़ा सा 2-3 ओवर खराब गए, लेकिन उसके बाद फिर कप्तान उनको सही समय पर लेकर आए और सही समय पे विकेट टेकिंग गेंदबाज बने हुए हैं। लगातार विकेट ले रहे हैं। 1.3 गेंदों का अभी तक स्पेल हुआ है इनका, मात्र 7 रन और 3 सफलता राजस्थान के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता। हर्षित आए बल्लेबाजी में, एक बार फिर नीचे रहती भी। कमाल की लेंथ, कमाल की बॉल, कमाल की गेंदबाजी। हैप्पी, कितनी हैप्पी एंडिंग देंगे क्योंकि अभी भी 2 गेंदें बची हैं। और इस गेंदबाज की बात अगर करें, चाहे वो लाइन लेंथ की बात करें, टप्पे की बात करें, दिमाग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इनके पास। टप्पा बहुत सटीक है। कैसे बल्लेबाज को शांत रखना है, कैसे बड़े शॉट से खुद को बचाना है, ये गेंदबाज जानते हैं। इसीलिए तो ये बड़े गेंदबाज हैं। अभी तक से इन्होंने एक भी रन दिया नहीं है वैसे। 5वीं बॉल लो फुल टॉस, ये गलत बॉल थी और सही नसीहत दिया है बल्लेबाज ने। डीप स्क्वायर लेके ऊपर से चढ़ दिया है छक्का। खराब बॉलिंग है, कटर कराने की कोशिश में कहने के वेरिएशन तो मिला नहीं, लेकिन यहां पर एविएशन जरूर मिला है बल्ले से। वो 6 रन जड़ दिए हैं। हर्षित आए और हर्ष का पल उन्होंने भी दिया है। 6 के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता और जरूरत थी कमरान भाई ऐसे शॉट्स की, क्योंकि विकेट 2 लगातार गिर चुके थे और यहां से रन नहीं आते तो फिर आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता, जिससे आपको जो टोटल देने लायक होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अंतिम बॉल इस बार भी ऑफ कटर बहुत अच्छा डालते हैं। अंतिम बॉल डॉट। इस ओवर में आए मात्र 6 रन और साथ में आई 2 बड़ी विकेट। 5 के बाद 67 पे 4। शिवम कंप्यूटर्स की टीम 18 बॉल्स का खेल है शेष। धन्यवाद देना चाहेंगे एसआरएस कप 2026 सीजन 3 के ऑर्गेनाइजर चंदन यादव जी को, मिसेस रोमी यादव जी को, उप सभापति महुआ, जिनकी ये शानदार कहीं ना कहीं कमाल हम सभी को देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। इतनी बड़ी राशि वाला यह टूर्नामेंट जिसमें विनर को 10 लाख रुपीज और रनर को 5 लाख रुपीज, और उसमें साथ जब मिला आईटीसीएसएफ स्पोर्ट्स फेडरेशन का तो और भी 4 चांद लगने का काम हो चुका है गांधी मैदान महुआ पर। बिल्कुल बिहार की धरती पे पहली बार इतना भव्य, इतना शानदार और इतना सजीला क्रिकेट टूर्नामेंट। पहली बार इतना विनिंग प्राइस टोटल 10 लाख रुपए, रनर अप प्राइस 5 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज बाइक, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज 25,000, इमर्जिंग प्लेयर 25,000 और भी बहुत सारे इंडिविजुअल प्राइज। तो इनाम ही इनाम है, लूट सको तो लूट लो। चंदन भैया ने तो खजाना खोल दिया है। अब्दुल रहमान पहली बॉल, और रहमान साहब की यहां पे खैरियत थोड़ा सा वो अलग तरीके से किया है कप्तान सोनू शेखावत ने, छक्का मार के। कप्तान ने बोला कि हम पीछे रहने वालों में से नहीं है, मेरे योद्धा 2 गिर गए तो क्या हुआ, अभी हम बाकी हैं, अभी मुकाबला बाकी है, अभी तो सिर्फ झांकी है। ये झांकियां चल रही है, वो समय समय पर प्रहार करना जानते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान के पहली बॉल पीछे लगा के उनको प्रेशर में डाला है। छोटे कद के कमाल के गेंदबाज रहते हैं ये। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, घूम चुके थे जल्दी, बल्ला भी चला लेकिन संपर्क नहीं बैठा, और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है शायद बैट के आसपास से लहरा के गई है बॉल। भाग्यशाली रहे हैं सोनू शेखावत। कप्तान अब इनके ऊपर टीम की नजरें, ये कहां तक लेके जाते हैं टीम को। सोनू शेखावत, लीजिए, इस सिर्फ ऊपर गई है बॉल, दूरी इस शॉट में थी नहीं और अच्छा कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। अब्दुल रहमान ने समाप्त कर दिया है कप्तान की पारी। सोनू शेखावत के खाते में मात्र 6 रन। वो पहले गुजर साहब को बाहर भेजा, उसके बाद हर्षित साहब को बुलाया, अब गुजर साहब को अंदर रखा हुआ है कैच पकड़ने के लिए, फिर वहां कप्तान को बाहर भेजवा दिया है। क्या कमाल है भैया, पहले गेंदबाज आते हैं तो गुजर साहब को बाहर करते हैं, ये गेंदबाज आते हैं कैच गुजर साहब के हाथों से पकड़वा देते हैं। लेकिन ये जो मसला है, ये मसला आपको अच्छे टोटल तक नहीं ले जाएगा। ये सोचने वाली बात है राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए। प्रेशर नजर आ रहा है कमरान भाई साफ तौर पे बल्लेबाजों के चेहरे पे। बिल्कुल, छक्के लगते हैं फिर उसके बाद विकेट गिरते हैं। यहां पे आपको विकेट नहीं देना है, एक ही गियर में खेलना पड़ेगा, और वो भी यहां से पार्टनरशिप चाहिए कम से कम तो 20 से 25 रनों की, तभी जाकर के आप बेहतर टोटल तक पहुंच सकते हैं। नए बैटर पिंटू बीना,
मीना साहब बिहार में भी बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ के एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। 73 पे आधी टीम डगआउट में शिवम कंप्यूटर्स की। अब्दुल रहमान पिंटू मीना के लिए ऑप्शन से बाहर की बॉल, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है लॉन्ग लेग के शायद में। वो काउ कॉर्नर जो एरिया है ना, वो पहले लगा कि शायद बल्ला चलते चलते लॉन्ग लेग आ जाएगा, लेकिन नहीं, आधा अधूरा बल्ला चला जब तक बॉल आती। काफी तेज संपर्क और गेंद गई काउ कॉर्नर पे एक सिंगल के साथ। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 74, 5 विकेट के नुकसान पे। 74 पे 5। अब्दुल रहमान की बात करें, पहली बॉल पे छक्का, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर सिंगल, खुद को बैक किया इन्होंने। अगर किसी भी गेंदबाज की पहली बॉल पे छक्का लगता है तो फिर कह सकते हैं कि बड़ा ओवर्स आता है, लेकिन यहां अब्दुल रहमान की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली बॉल पे छक्का खाया, फिर डॉट, फिर छक्का मारने वाले बल्लेबाज का छक्का छुड़ाया। हर्षित, देखते हैं ये कितने होते हैं चर्चित। नहीं चर्चित, चली जाएगी बॉल। एक समय लगा कि डीप पॉइंट पे कोई फील्डर है, वहां फील्डर था नहीं। वन बाउंस चौका जड़ दिया हर्षित ने। तो देखिए लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं हैप्पी साहब, वो काफी निराश है उस खिलाड़ी से जो कहीं ना कहीं कवर के आसपास मौजूद है। शॉट इतना बेहतर नहीं था, लेकिन उसको बेहतर बना दिया वहां खड़े खिलाड़ी ने। अगर वो दौड़ लगाते, गेंद पकड़ते तो चौका बच सकता था, लेकिन वो क्या सोच रहे थे? वो शायद सोच रहे थे कि थोड़े रन ज्यादा रहेंगे तो मजा आएगा मैच में। ओहो, आपने चौका छोड़ा, सामने वाले ने मौका नहीं छोड़ा है। नाम है हर्षित, 6 के साथ स्कोर बोर्ड को हर्षोल्लास से भर दिया है। 6 ओवर की समाप्ति, 84, 5 विकेट के नुकसान पर शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान खिलाफ में खड़ी है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम। अच्छा ओवर गुजर रहा था अब्दुल रहमान का। 5वीं बॉल पे 4, 6ठी बॉल पे छक्का, और उसके बाद इकॉनमी खराब कर दिया अब्दुल रहमान का हर्षित ने। ये देखिए हर्षित साहब की ये मूछे देखिए, बिल्कुल राजस्थान के रजवाड़े, ये डरते नहीं है। सामने कोई भी गेंदबाज हो, ये अपने दम खम के साथ पिटाई करने के लिए जाने जाते हैं। 6 के बाद 84 पे 5 शिवम कंप्यूटर्स। परविंदर सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 19 रन दिए थे, काफी महंगा ओवर रहा था इनका। अब 12 बॉल्स। ये यहां पे गेंदबाजों का अग्नि परीक्षा है कि आप डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करते हैं। वहीं बल्लेबाजों का भी अग्नि परीक्षा है कि पहली बॉल, बेहतर बॉल, स्लोवर बॉल, थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखा, पड़ने के बाद और बाहर जा रही थी बॉल। कट करने का प्रयास, बॉल और बैट में संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के पास पहुंची है बॉल। और कल भी देखिए, कल के खेल में भी हमने देखा, तीसरे दिन के मुकाबले जितने हुए, सब गेंदबाजों को वाइड लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हुए देखा गया था, और उसमें बचाव भी नजर आया था, विकेटें भी नजर आई थी। लेकिन आज थोड़ा सा बॉडी के पास जा रहे हैं, उसका कारण बन रहा है कि रन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा सा बॉडी से दूर निकल रही है, वो विकेट लेके आ रही है, वो सौगात लेके आ रही है। तो यानी वाइड लाइन आपको बचा सकती है। सामने पिंटू मीना, ये देखिए ऊपर कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन मिड ऑन मिड ऑन मिड ऑन, और कमाल का कैच यहां पे। वो फिर से दूर रखा, बॉडी से दूर से खेलने के लिए कहीं ना कहीं विवश किया बल्लेबाज को, लेकिन मजबूत कनेक्शन नहीं, और आखिरकार पिंटू 1 रन बनाकर 3 गेंदों पे आउट होते हुए। और कप्तान ने वो चक्रव्यूह रचा था, लॉन्ग ऑन के फील्डर को 30 गज दायरे के अंदर रखा था, और वहां पे गेंदबाज को पता था कि मीना साहब स्टेप आउट करेंगे, मिड ऑन के ऊपर से मारेंगे। मिस टाइम हुए और मिड ऑन के फील्डर ने पीछे भागते हुए बहुत ही अच्छा पकड़ा है कैच। यहाँ पे फील्ड पोजीशन की तारीफ करनी पड़ेगी। अमूमन डेथ ओवर्स में आप देखते हैं कि लॉन्ग ऑन वो बाउंड्री रोप पे रहता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ऑन 30 गज दायरे के अंदर था, और इसी के लिए अंदर रखा था कप्तान ने कि मीना साहब स्टेप आउट करके सामने की तरफ छक्का जरूर मारने के लिए जाएंगे, और जाएंगे तो फिर वहां पे विकेट मिलेगी, और सिंह साहब ने विकेट चटकाया है। नहीं, छोटी बॉल नहीं करने का, गलती हुई है, छोटी बॉल थी और अरविंद भाई ने आसानी के साथ छक्का मारा है। और बिल्कुल राजस्थान में वो कहते हैं कि मौका मिले तो मैं तुम्हें बताऊं कहीं करे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ किया है यहाँ पे। वो कहीं ना कहीं पटकी बॉल मिली थी, वो सबको पसंद है। लेंथ बॉल अगर आपके पास आती है ना, तो आप पहले से तैयार रहते कि मैं यहाँ छक्का मारूंगा उड़ा के। कमाल का 6 लगाया मिड विकेट के ऊपर से, वो देर नहीं करी उन्होंने,
पता है कि मुझे रन बनाने हैं। यहां पे शॉट तो खेला है, लेकिन शॉट के साथ साथ शरीर का बैलेंस भी बिगड़ा है। वो बल्ला लगा है कि शरीर लगा, ये अब सोचने वाली नहीं, देखने वाली बात होगी, लेकिन विकेट आ गया हिट विकेट के तौर पे। और रिप्ले में वो साफ साफ पता चल जाएगा, बैट लगा या शरीर टकराई, ये जो भी हो, पर गेंदबाज को विकेट मिल गया है। अंपायर का इशारा आ चुका है कि बैट लगा है। वैसे बाउंड्री तो जड़ दिया था बल्लेबाज अरविंद ने, पर किस्मत उनके साथ नहीं था। कहते हैं ना कि जब दिन खराब हो तो फिर ऊंट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। ये देखिए बैट लगा है जाकर के स्टंप पे। शॉट बहुत अच्छा खेला था, ये देखिए बैकफुट से, ये अच्छा ड्राइव था, पॉइंट के ऊपर से 4, फिर यहां पे शॉट खेलने के बाद वो बैट जाके लगी स्टंप पे, और फिर थोड़े से अपने आप से नाराज, नाखुश। अरविंद बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन भाग्य का साथ वो मिला नहीं इस बल्लेबाज को। भाग्य का साथ मिला है गेंदबाज परविंदर सिंह को। 4 बॉल में 2 विकेट चटका चुके हैं, रन दिए मात्र 6। शिवम कंप्यूटर्स 90 पे 7। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक अच्छा टोटल है कि आपको 120 के पार पहुंचना पड़ेगा। और देखिए कल भी अगर आखिरी मुकाबला हम देख रहे थे, एक तरफ विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब थी, लेकिन सामने महाराष्ट्र मास्टर्स। पहले बल्लेबाजी करी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के बल्लेबाजों ने 120 बनाए, 121 का लक्ष्य, लेकिन वो भी मात्र 1 विकेट पे महाराष्ट्र मास्टर्स ने चेस कर लिया था। उस्मान पटेल रायगढ़ से टाइगर, कमाल की बल्लेबाजी। और कटर बॉल ऑफ कटर डाली गई, इस बार बाहर निकलती हुई, पहले कहीं ना कहीं मुड़ चुके थे। वो एक नया ट्रेंड चल चुका है कि आइए बल्ला चलाइए, कनेक्शन मिला तो छेले जाइए, वरना फिर डॉट 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 चिल्लाइए। यहाँ पे परविंदर सिंह बहुत अच्छा ओवर डाल रहे, अपने स्पेल का दूसरा ओवर। 8 ओवर्स में अमूमन गेंदबाजों की पिटाई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या जिगरा दिखाया गेंदबाज परविंदर सिंह ने। अंतिम बॉल, ये ऊपर तो बहुत गई है और दूर भी गई है, 6 के लिए गई है। जब आपके इरादों में ताकत हो ना तो हर मंजिल आपके कदमों में आके गिरती है। तो हर्षी साहब रुके नहीं, हर्षी साहब के चेहरे की मुस्कान रुकी नहीं, लेकिन अब सामने खरबूजे को देखकर बदलाए खरबूजे ने रंग, और वो है सामने के बल्लेबाज उनके साथी। सामने खेला बिल्कुल वाइडिश एक्स्ट्रा कवर के आसपास ऊपर से उड़ा के, और हवा ने साथ दिया है थोड़ा सा, मुझे लगता है कामरान भाई, वो जो हवा चल रही है वो अपने साथ गेंद को उड़ा के लेके गई 6 रनों के लिए। बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ है, अनुकूल है क्रिकेट को लेकर। ये देख सकते हैं टीम के कप्तान शिवम कंप्यूटर्स के सोनू शेखावत थोड़ी सी राहत का वो सांस ले रहे होंगे, क्योंकि 96 बना डाली है टीम, 1 ओवर अभी भी है शेष। कप्तान पर तारीफ करनी होगी हर्षित की, 5 बॉल 16 रन। यहाँ पे फिनिश अच्छा करना पड़ेगा, टॉप क्लास की फिनिश चाहिए एक अच्छा टोटल के लिए। पांडे जी का आगमन हुआ है, गेंदबाजी अटैक पे आए, अंतिम ओवर डालेंगे फर्स्ट इनिंग्स का। जब आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं तो फिर अंतिम ओवर बहुत ही वो निर्णायक होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। पहली बॉल तेज बॉल, लो फुल टॉस, बैट और बॉल का संपर्क हुआ नहीं, कीपर से मिसफील्ड। जब तक शॉर्ट कवर्स पे गेंद फील्ड होती, मिल जाएगा दोनों बल्लेबाज को 1 रन। डीआरएस की तरफ पहुंचे हैं, वो थोड़ा सा कहने के थर्ड अंपायर को इस बीच में लाया जाएगा। और ये देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक ऐसा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिल्ला भाई क्रिकेट, पूरा भारत प्यार करता है इस खिलाड़ी, इस शख्स से। हर एक मैच के अपडेट, हर एक मैच की गतिविधियां, और ये भी मौजूद है एसआरएस कप में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी। बल्लेबाज ने डीआरएस लिया है, ये देखेंगे कि क्या कुछ होता है। फेयर डिलीवरी का इशारा आया है, वो वाइट की मांग कर रहे थे लेकिन वाइट नहीं है, डॉट बॉल आती हुई। फुल टॉस बॉल थी, जी हाँ, बल्ले पर लगी नहीं, बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन उसके बाद बाई के तौर पे ये सिंगल जरूर मिला है। शिवम पांडे आखिरी ओवर लेकर आते हुए, ये तो बीमर है भैया, इसको उड़ा भी दिया है, अपर कट के अंदाज में खेला है पॉइंट के ऊपर से, 9 बॉल के साथ पूरे आधा दर्जन रन के लिए, और ये रन 100 के पार अगर आपको पहुंचा देंगे तो फिर आप बोनस बटोरने वाले हैं। बिल्कुल, यहां नियंत्रण में थे नहीं गेंदबाज, और अच्छा गेंद को पढ़ा भी और जड़ा भी, डीप
बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। गलती हुई है गेंदबाज से, वो लेंथ में चूक करेंगे तो फिर ऐसी पिटाई होगी आपकी। नेक्स्ट बॉल, एक और बेहतर शॉट, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे फील्डर है तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल। एक के साथ हर्षित आ जाएंगे स्ट्राइक पे। ये चेहरा कैसे भूल सकते हैं हम, यही चेहरा तो कहीं ना कहीं इतने बड़ी कामयाबी दिला रहा है, यही चेहरा तो इतना बड़ा कहीं ना कहीं भारत में डंका बजा रहा है बिहार के नाम का। मिस्टर चंदन यादव जी, ऑर्गेनाइजर SRS कप 2026 सीजन 3। बहुत मेहनती इंसान, जिंदा दिल इंसान। सुरेंद्र सूरी तो सामने थे, लेकिन हर्षित साहब को स्ट्राइक पे ला चुके थे सिंगल के साथ। बल्ला चलाना बिल्कुल मजबूरन अंदाज था, लेकिन चलाया, लेकिन चलाते के साथ ही गोली चली नहीं, चली गई सीधा विकेट कीपर के बगल में मौजूद खिलाड़ी के हाथ, कैच आउट के लिए। और इंप्रेसिव इनिंग्स खेल के आउट हुए हैं, 7 बॉल 16 रन। फिलहाल ये विकेट देखते हैं, बल्ले का किनारा और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने बहुत ही अच्छा पकड़ा है कैच। ये देखिए विकेट देखते हैं, के पाले से दूर रखा था बॉल, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास। ये पहली बॉल जो सटीक बॉल थी, सटीक टप्पे में पड़ी थी और विकेट दिलाया गेंदबाज को। शिवम पांडे, कमाल है भैया पांडे जी, आप आए कहीं ना कहीं बाहर लाए हैं, त्योहार नहीं, तोहफा उधार नहीं, कमा कर लाए हैं आप अपनी गेंदबाजी से। और हमारे दर्शकों को देखिए, हमारे सभी साथियों को देखिए। सुधीर जायसवाल जी, यू मिस, आई हिट, डेफिनेटली फर्नीचर को डैमेज किया है शिवम पांडे ने। अमूमन आखिरी ओवर में तबाही देखने को मिलती है बल्लेबाजी से, लेकिन यहां गेंदबाजी से तबाही मचाई है। 4 में 8 देकर 2 विकेट अभी तक अपने नाम कर चुके हैं शिवम पांडे। मंथन को किया बाहर, मंथन को खाता भी खोलने नहीं दिया शिवम पांडे ने। क्या कहने इस गेंदबाज के, 4 बॉल में 8 रन दे चुके हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं। इस बार ये देखिए जड़ में डाल के वो जड़ से हिला दिया बल्लेबाज को। अंतिम ओवर बहुत ही निर्णायक ओवर होता है वे किसी भी गेंदबाज के लिए, जब आप पहले फील्डिंग कर रहे हो। शुरू में थोड़े से लेंथ से भटक रहे थे, अब वो लेंथ पकड़ लिया है। लेंथ जब पकड़ लेते हैं ये तो फिर बल्लेबाज को जकर लेते हैं, ये जकर लिया है बल्लेबाज को। अब अंतिम जोड़ी है मैदान पे, 105 पे 9, 2 बॉल है शेष फर्स्ट इनिंग्स की। ये तो हैट्रिक वाली बॉल है। अनिकेत बनिया इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक मैन गेंदबाज, क्या दूसरे गेंदबाज बन सकते हैं शिवम पांडे? बन सकते हैं, बन गए। क्या बात है, शिवम पांडे हिला दिया है बिहार की सरजमी पे। ये हरियाणा का शेर बल्लेबाज को कर दिया है ढेर, और दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक विकेट चटकाया है। और इस तरह का काम कर दिया पांडे जी तमने की सब तो पूरी दुनिया हरियाणा वाले को तालियां बजा रही। भाई क्या कमाल गेंदबाजी रही है। वो हैट्रिक इससे पहले अनिकेत बनिया ने लिया था सीजन 3 में SRS कप 2026 के अंदर, लेकिन एक और यहां पर नाम जुड़ जाएगा। शिवम पांडे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से आया योद्धा बन के। वो कुरुक्षेत्र की धरती जहां पर हमने रणभूमि देखी, वो रजवाड़ों का हमने राजस्थान देखा, लेकिन यहां पे ये अल्टीमेट इवेंट्स देख सकते हैं आप। हमारी पल्लवी नायर मैम मौजूद है, अक्षाली अंबलाली जी मौजूद हैं, हमारी को एंकर मोनिका जी इस समय कहने के नारियल पानी का थोड़ा सा लुत्फ उठा रही है। गर्मी हमारे पास भी बहुत ज्यादा यहाँ लग रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट इस समय, थोड़ा से बादल छा चुके हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, और यही तो मजा है SRS कप 2026 का सीजन 3 का। और लगातार इनकी तरफ से कहा भी जाता है वी क्रिएट यू सेलिब्रेट, और ये कमाल उनके लोगों के द्वारा, उनके साथियों की तरफ से। रिप्ले देखते हैं, आइए। ये कुछ शुरुआत कहीं ना कहीं आखिरी ओवर की थी, वाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बीमर आई, बीमर पे 6 आया, 6 के साथ एक एक्स्ट्रा भी आया। उसके बाद ये लगातार शॉट्स जो निकल रहे थे, वो पीछे एक पकड़ा गया, ये कट लगा कहीं ना कहीं हर्षित के बल्ले से आया था, स्लिप में कैच पकड़ा गया था, ये पहली विकेट कहीं ना कहीं। उसके बाद ये लगातार सुधीर जायसवाल जी हमारे लगातार 3 विकेटें निकाली हैं शिवम पांडे ने, और बता दिया है अंतिम जोड़ी आई तो उसमें भी डंडा निकाल के दिया और बोला कि यू मिस करोगे तो आई हिट करेंगे, वो यूट्यूब लिख जाएंगे आपके आगे। 8 ओवर का ये मैच था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड जो है आइए समरी पे डालते हैं नजर। शिवम कंप्यूटर राजस्थान पहले बल्लेबाजी करने उतरी, आशीष शर्मा डकआउट, 5 गेंदें खेली, कोई खाता नहीं खोला। प्रशांत 7 में 13 बना के सबसे बेहतर बल्लेबाजी विजेंद्र वर्मा की रही,
अद्भुत पारी 15 में 46। सोनू शेखावत 3 पीछे, कप्तान साहब का भी बल्ला नहीं बोला। पवन गुजर आए थे, वो भी डगआउट पे चले गए बिना खाता खोले। हर्षित जागीर आए 7 में 16। पिंटू मीना भी खामोश रहे, उनका भी साथ साथ अरविंद मोर्गन का भी बल्ला खामोश रहा। सुरेंद्र सैनी नॉट आउट थे, 4 में 13 बना के खेल रहे थे, लेकिन मंथन राम। वहीं गेंदबाजी की बात करें ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के गेंदबाजों के, हैप्पी सानेवाल 2 ओवर 13 रन 3 विकेट, क्या इकोनॉमिकल गेंदबाजी, 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। प्रविंदर सिंह 2 ओवर 31 रन, थोड़े से महंगे रहे लेकिन 2 विकेट इनको भी हासिल हुए। अब्दुल रहमान 2 विकेट 33 रन, ये कुछ ज्यादा महंगे लेकिन मात्र एक सफलता हाथ लगी है। शिवम 1 ओवर 19 रन 1 विकेट। वहीं शिवम पांडे 5 गेंदे 8 रन 3 विकेट, पूरे तरीके से मुकाबले में शिकंजा कस के दिखाया अपने गेंदबाजी में। रन रेट अगर देखें तो 13.40 का, एक्स्ट्रा 4। पहला विकेट गिरा 2 पे, दूसरा गिरा 61 पे, तीसरा गिरा 61 पे, चौथा भी गिरा 61 पे। और अब चाहिए 48 गेंदों में 106 रन ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टीम को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। चलते हैं दूसरी पारी की खेल को लेकर आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग जुड़ेंगे हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां हमारी मौजूद रहेंगे को एंकर मोनिका जी। थैंक यू। SRS कप 2026 सीजन 3। चलिए आपको लेके चलते हैं सेकंड मैच के टॉसिंग सेरेमनी की तरफ। सेकंड मैच होने वाला है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स वर्सेस करीम 11 मधुबनी। दोनों के कैप्टन्स को मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के कैप्टन काको पंगाला और करीम 11 मधुबनी के कैप्टन पिंकू पॉल। टॉस के लिए मैं यहाँ पर SRS कप के ऑर्गेनाइजर और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार ITCSF श्री चंदन यादव सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े। एक तरफ हेड से, एक तरफ टेल से। कॉल कौन करेगा? चलिए, हेड, टेल्स। तो यहाँ पर टॉस आपने जीता है। पहला मैच है मधुबनी का और बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन एक्साइटमेंट है आपकी टीम को खेलते हुए देखने की। तो क्या चूज करेंगे टॉस जीतकर? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। और सामने वाली टीम को कितने रन्स में रोक देंगे? ऐसा कोई टारगेट नहीं है, पहला मैच है, कोशिश करेंगे जितना रन कम में रखेंगे तो हम लोग को चेस करने के लिए आसान होगा। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सभी फैंस को यही बोलूँगा, जो भी फैंस है सपोर्ट करे अपने को और अच्छा परफॉर्मेंस हम करके दे उनको, बस सही। चलिए बात करते हैं आपसे। पहली इनिंग खेली है अभी आपकी टीम ने। सबसे पहले तो क्या शानदार बॉलिंग हुई है यहाँ पर, जो आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है फिलहाल। अब क्या चल रहा है कि सेकंड मैच में कौन सा धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाला है आपकी तरफ से? अभी तो मैम थोड़े पहले मैच पे फोकस है, तो देखते हैं क्या रहता है, फिर डिसाइड करेंगे अगली रणनीति। थैंक यू। सो जो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैच करेंगे, उसके बाद दूसरे मैच के बारे में सोचेंगे। और अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर चौथे दिन में जो शुरुआत बहुत ही अत्यंत भीषण गर्मी से हुई थी, आज मौसम अब हमारे साथ है, हमारे SRS कप के साथ है, हमारे प्लेयर्स के साथ में, हमारी टीम के साथ में, इसलिए मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। चलिए आपको लेके चलते हैं पहले मैच की सेकेंड इनिंग की तरफ। ओवर टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मुकाबले के लिए टॉस की प्रक्रिया मुकम्मल कर ली गई है। सिक्का जब हवा में उछला तो जाके गिरी करीम 11 मधुबनी के पक्ष में और कैप्टन पीकू पॉल ने टॉस जीतते ही कहा कि हम गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। अगला मुकाबला भी 8 ओवर का होगा। ग्रुप डी का ये आखिरी ग्रुप है और इसमें 3 टीमें हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ये 3 टीम आपको नजर आएंगे, जिसमें अभी हरियाणा बनाम राजस्थान के बीच मुकाबला चल रहा है। अगला जो मुकाबला होगा वो होगा हरियाणा वर्सेस बिहार। लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ चलते हैं। एक 106 रन का टारगेट। पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुरेंद्र सूरी और सामने स्ट्राइक लेंगे रोहित चंडीगढ़िया और नॉन स्ट्राइक पे उनके साथ निभाने के लिए अब्दुल रहमान। तो फील्डिंग टीम शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान में इंपैक्ट का इस्तेमाल कर लिया है। मैदान के अंदर आए हैं सोनू नायक और आउट हुए हैं आशीष। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टारगेट 106। फर्स्ट बॉल स्ट्राइक पे रोहित। सोनी की पहली बॉल फ्लैट गई है, फास्ट गई है और ये सीधा स्टैंड में गई है। ओवर की शुरुआत 6 के साथ। गलत डाल बैठे थे सुरेंद्र सूरी
बिल्कुल स्लॉट में थी गेंद, मिड ऑफ अंदर था, उसका पूरा फायदा उठाया और जड़ दिया पहला छक्का। एक्शन रिप्ले, ये बिल्कुल स्लॉट वाली गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पे जाके उड़ाया गेंद को। आइए कॉम्बॉक्स में स्वागत करते हैं अपने साथी कमेंटेटर मनीष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना। दूसरी गेंद और उसको फिर से उठा दिया है और गेंद जाएगी डीप कवर, एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। तो 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया है। शुरुआत बहुत बेहतर हो गई है। 106 के जवाब में पावर प्ले का खेल चलता हुआ हरियाणा और राजस्थान के बीच ये चौथे दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। आयोजक रोमी यादव, उप सभापति नगर परिषद महुआ चंदन यादव। रोहित चंडीगढ़िया, इनको पसंद है इस तरीके का स्ट्रोक खेलना, इस तरीके का इनिंग्स खेलना। अब इस बार ऊपर से गेंद हरकत की है। पिछला 2 लेंथ ऊपर रखा गया था, हरकत हुआ नहीं, फिर बरकत मिला बल्लेबाज को। यहां पर हरकत हुआ है तो फिर बरकत मिला है गेंदबाज को। 3 बॉल 12 बिना किसी विकेट के, पहला ओवर का खेल जारी। जिस तरीके से टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी, थोड़ा सा छकाया था बल्लेबाज को। चौथी गेंद लेके ये भी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज फ्रंट टू पे जाके पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश असफल दिखी। लेकिन गेंदबाजी यहां पे बात की जाए तो ये वाइड बॉल, और फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है वाइड का। चैलेंज किया गया है ऑन फील्ड अंपायर को, तीसरे अंपायर के पास रिफल किया गया है। एसआरएस कप सीजन 3 आज चौथे दिन का खेल चलता हुआ। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हम अपने आयोजक समिति के तरफ से। रोमी यादव, उप सभापति नगर परिषद महुआ चंदन यादव। एसआरएस स्पॉट यूट्यूब चैनल पे इस मैच का लाइव चल रहा है। आप सभी दर्शक, जितने भी दर्शक है, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और इस टूर्नामेंट को जितना प्यार दे रहे हो उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार दें। चौथे दिन का खेल मुन्ना, जिस तरीके से आज अभी टीम खेल रही थी, पहले इनिंग की बात की जाए तो विजेंदर ने बहुत बेहतर बल्लेबाजी की, लंबे कद के बल्लेबाज, और एक अच्छा स्टार्ट करके दिया था अपने टीम के लिए। और उनकी टीम ने टोटल 105 बनाई है, सामने वाली टीम को 106 का टारगेट दिया है। विजेंद्र वर्मा इससे पहले भी बिहार में काफी बार खेल चुके हैं और उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस मिट्टी से। वाइड के लिए चैलेंज किया था, ऑनफील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। लेकिन चलिए यहां पर रिव्यू को रिटेन किया, बचा लिया है। बेहतरीन डीआरएस का इस्तेमाल, जब आपके पास डीआरएस दिया जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल कितना बेहतर करते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी अंपायरिंग हुई है पूरे टूर्नामेंट में। बहुत कम ऐसा रेयर केस में देखा गया है कि अंपायर का जो फैसला था उसे बदला गया है, और कहीं ना कहीं अभी ये फैसला बदला गया है। मैदानी अंपायर अमर साठे, उनके साथ में है राहुल भानु। अगली बॉल के साथ सुरेंद्र, एक और बार जगह बना के कट करने का प्रयास, एलिवेशन मिला नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, डॉट बॉल। और जिस तरीके से बल्लेबाज पीछे हट के कट करने की कोशिश किया था उसमें असफल दिखे। बीबीएस स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 12 रन पहला ओवर चलता हुआ, और पहले ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज सुरेंद्र सूरी। गति है इनके पास, वेरिएशन है। ये गेंद बेहतर है, ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आई है। तो पहले ओवर की समाप्ति हो गई है और टीम का स्कोर है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स का 12 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन ओवर। इस ओवर पे नजर डाले, पहला बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का आया, दूसरा बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आया, लेकिन उसके बाद अगले 4 बॉल पे उन्होंने अलग अलग तरीके की, अलग अलग वैरायटी के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी। शरीर से दूर रखा, वाइड लाइन पे भी गेंदबाजी हुई। आखिरी बॉल देखे तो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से बल्लेबाज को चकमा देते हुए निकला। तो ये गेंदबाज बहुत ही खास है। लंबे कदकाठी के गेंदबाज का ओवर समाप्त हुआ है, लेकिन उसके बाद एक और लंबे कदकाठी के गेंदबाज विजेंद्र वर्मा, जो कि अब अपने हाथ में गेंद को थाम रहे हैं। एक बेहतरीन पैकेज है ये खिलाड़ी। फील्डिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तीनों डिपार्टमेंट इनका बहुत मजबूत है। और यहां पर अब गेंद उनके हाथ में थमाई गई है। कैप्टन सोनू शेखावत ने यहां विजेंद्र वर्मा के ऊपर भरोसा दिखाया है। रोहित चंडीगढ़िया 6 बॉल 12, अब्दुल अब होंगे स्ट्राइक पे। दूसरा ओवर विजेंद्र वर्मा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बाहर की तरह लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई। विजेंद्र की बात की जाए तो बल्लेबाजी भी बहुत बेहतर किया ये बल्लेबाज, और अभी गेंदबाजी खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है। अब्दुल रहमान लेफ्ट हैंडर बैटर है और इनको मालूम है कि 106 बनाना है, किस तरीके की उनसे बल्लेबाजी होगी।
दूसरी गेंद ऊपर गई है और उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे, क्या होगा? और यहां पे कैच मुकम्मल कर लिया है। अब्दुल रहमान का विकेट गिरता हुआ 12 के स्कोर पे लगने वाला यह पहला झटका। कैच की बात की जाए तो बहुत बेहतर तरीके से जज किया। संग्राम ने कैच लिया है, एक बेहतर कैच उल्टे दौर लगा के, और 12 के स्कोर पे पहले विकेट का यहां पे पतन होता हुआ। बड़ा शॉट लगाने गए थे अब्दुल रहमान, रन नहीं आ रहा था, उसका प्रेशर दिखा और उस प्रेशर में कहीं ना कहीं एक विकेट जाएगा। संग्राम के द्वारा अच्छा कैच। विजेंद्र वर्मा ये जानते हैं कि आज दिन इनका कितना खास है, आज इनके लिए कितना बेहतर दिन है। संग्राम जिन्हें बड़े प्यार से लोग सोनू शेखावत कहते हैं, लेकिन ये देखिए राहुल भानु इस समय मैदान पे काफ़ी बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, उनके साथ में अमर साठे, 2 मैदानी अंपायर, 4 अंपायर की जोड़ी, 2 जोड़ी बनाई गई है। मोहम्मद नासिर, जय पवार, नासिर शेख, जय पवार, राहुल भानु, अमर साठे। हमारे कमेंट्री बॉक्स में अमित चौबे, कामरान हबीब, मनीष सिंह, शुभम मिश्रा। स्कोरर की बात करें तो हमारे 2 स्कोरर क्रिक ब्रो के लिए स्कोरिंग कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह, और इस समय टीवी के लिए श्रेयस। अच्छी गेंद की, और गेंद गई ऑफ साइड में, 30 गज के अंदर ही गेंद को रोक लिया है। फिर से गेंदबाज, और ये लो फुल टच गेंद थी, उसके पीछे खिलाड़ी, काफी अच्छी कोशिश की गई थी, लेकिन यहां पे गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। राहुल भानु का इशारा आता हुआ छक्के के लिए गेंद गई है। पवन वहां पर थोड़ा सा इस गेंद को ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बॉडी कंट्रोल में नहीं था, शायद जजमेंट कर पाने में असफल हुए। काफी आगे आ चुके थे, और ये देखिए सही तरीके से कंट्रोल में नहीं, लेकिन कंट्रोल दिखा दिया है बल्लेबाज। छक्के के साथ की है शुरुआत, जबरदस्त ये छक्का। लगातार एक्शन रिप्ले, बैक एंगल, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, हर एंगल के साथ SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे जुड़े दर्शकों को ये एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। रविंदर 6 के साथ अपनी पारी की शुरुआत करी है। ओह क्या यॉर्कर है ये, ठिकाने पे बॉल एकदम साइलेंट करके रखा है, खामोश कर दिया विजेंद्र वर्मा ने। गजब की बॉल है ये, बिल्कुल गजब की गेंद थी। यहां पे ऑफ स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर के पास गेंद गई, और ये देख सकते हैं रिप्ले में कितनी बेहतर गेंदबाजी थी, कितनी बेहतर लाइन थी। और ये गेंद कहां गई है, लेग स्टंप से बाहर, और अंपायर राहुल भानु का इशारा वाइड, तो अतिरिक्त के सारे रनों में इजाफा होता हुआ। और एक हमारे वैशाली जिले के भवेश जो क्रिकेटर है, बहुत बेहतर, अभी इंडियन आर्मी में कार्यरत है, वो भी अंबाला से हरियाणा के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भवेश भाई आपका। स्क्वायर लेग पे खेला है, पीछे मौका था, चांस था एक कैच पकड़ने का, वहां अरविंद से गलती हुई है। नहीं अरविंद नहीं है, ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। मौका दिया था, शॉर्ट स्क्वायर लेग ये हाथ में आ गई थी, कैच होना चाहिए था। नाखुश होंगे विजेंद्र वर्मा, क्या कर रहे हो, पकड़ो कह रहे हैं। और बिल्कुल ये लाजमी भी है, जब आप मैदान पे उतरते हैं तो मुश्किलें कैच आपको पकड़नी होती है। ये तो आपके लिए कैच इतना मुश्किल था भी नहीं। दूसरा ओवर मुकम्मल, इस ओवर में आए कुल 7, साथ में 1 विकेट। अब्दुल रहमान का विकेट विजेंद्र वर्मा के इस ओवर में, 2 ओवर के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स। और इस समय राजस्थान के एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई, वो भी मैच को देख रहे हैं और राजस्थान के लिए दुआएं कर रहे हैं। और काफ़ी सारे प्लेयर्स को उन्होंने अपने सामने खेलते हुए देखा है, और इसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको देखकर, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखकर भी अपने क्रिकेट करियर को शुरुआत किया, क्रिकेट करियर को बेहतर किया, और आज खेल रहे हैं। एक और बार बॉलिंग अटैक पे सुरेंद्र सूरी को ना लाया गया है, यहाँ पर सोनू शेखावत की तरफ रुख किया गया है, यानी तीसरा ओवर तीसरा गेंदबाज दिखा है। और सोनू शेखावत आई है गेंदबाजी करनी, पहली गेंद लेके आएंगे। अच्छी गेंद बाहर की तरह लहराते हुए विकेट कीपर के पास गई गेंद। अगर सितरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप, गली स्लिप, पॉइंट, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी हुई है। 19 1 विकेट
निकाल के दिया है गेंदबाज। फिर से अच्छी गेंद, फिर से बेहतर गेंदबाजी, खाली गेंद। तो इस ओवर की शुरुआत हुई है 2 बिंदी गेंद के साथ मुन्ना। 2.2 के बाद 19 पे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स। ओह, ये अतिरिक्त उछाल, 2 गेंद शरीर से दूर और इस बार वो आए स्टंप लाइन पे, अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। एक और डॉट बॉल। सोनू शेखावत कैप्टन, और ये फर्स्ट बाउंस की चेतावनी भी दी गई है विकेट कीपर के साथ। एक शॉट थर्ड, एक शॉट फाइन, और ये फुल टॉस। डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है, लेकिन वो सिर्फ गेंद को उठाकर लाने की काम करेंगे। जबरदस्त ये छक्का। रोहित चंडीगढ़िया क्या बनेंगे सबसे बढ़िया? अगर रोहित चंडीगढ़िया अगर बन गए सबसे बढ़िया तो फिर ये टारगेट जो है ना वो अचीव हो सकता है। गलत गेंद, फुल टॉस, उसका पूरा फायदा उठाया है। रनों की जरूरत ही बल्लेबाज जान रहे थे कि उनको 106 रन का लक्ष्य मिला है, तो छक्के और चौके पे ज्यादा बिलीव करना होगा, क्योंकि रन की जो गति उनको तेज करना होगा। एक छक्का आया है इस ओवर में। सोनू शेखावत अभी तक ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द विकेट। अब ओवर द आईए या राउंड द आईए, अगर ये रोहित चंडीगढ़िया के पाले में आएगी तो फिर ये दर्शकों के बीच जाएगी, डेफिनेटली ये लगेगा। एक और गलत गेंद, सही नसीहत। इससे पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और ये है लॉन्ग ऑन के ऊपर। रोहित चंडीगढ़िया का फेवरेट शॉट, फेवरेट एरिया, पसंदीदा जगह, गजब का छक्का। बिल्कुल, पावर प्ले के बाद बल्लेबाज ने अपना मूड को चेंज किया है, रनों की गति को तेज कर रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्का आ गया है। और ये गेंद अगर बात की जाए तो थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। एसआरएस कप सीजन 3 चौथे दिन का खेल चलता हुआ मैच नंबर 1 है। आयोजक रोमी यादव, उप सभापति नगर परिषद महुआ चंदन यादव, और इस टूर्नामेंट का लाइव एसआरएस स्पॉट यूट्यूब चैनल पे चलता हुआ। और यहाँ पर दूसरी बाउंस है या नहीं, इस गेंद की हाइट कितनी है, क्या वाइड है या बाउंस है, और इसके लिए अंपायर ने एक बार टीवी अंपायर को बोला है चेक करने के लिए। राहुल भानु बिल्कुल जोखिम लिया नहीं, यहाँ पर सीधा टीवी अंपायर की मदद मांग ली है। इंतजार होगा टीवी अंपायर के फैसले का, नासिर शेख क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन ये शानदार इवेंट एसआरएस कप 2026 एडिशन 3 इट्स अ नो बॉल। ये दूसरी बाउंस और नो बॉल करार दी गई है। सोनू शेखावत, आप एक ओवर की लिमिट में एक ही बाउंस डाल सकते हैं। अक्सर रिप्ले देखें आप, यहाँ पर उछाल लेती हुई बॉल और काफ़ी नज़दीकी मामला था, इस वजह से रिस्क लिया नहीं राहुल भानु। टीवी अंपायर की मदद मांगी और नासिर शेख ने बताया कि ये नो बॉल है। ये दूसरी बाउंस डाल दी गई है। अब लाइसेंस है रोहित चंडीगढ़िया के पास। फिर हिट वाली गेंद, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, फिर हिट वाली गेंद है और गेंद ऊपर गई है और गेंद निकल जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। तो फिर हिट वाली गेंद पे छक्का आया है और ओवर की लास्ट बॉल पे छक्का और छक्के के सारे तीसरे ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 38, 1 विकेट के नुकसान पे। महंगा ओवर, 19 रन का ओवर यहां पर डाल गए सोनू शेखावत। अमूमन इतना महंगा ये साबित होते नहीं है। ये पिछले ओवर की आखिरी बॉल, बढ़िया शॉट को पिक किया है रोहित चंडीगढ़िया। कई ट्रैक्टर जीत चुके हैं रोहित चंडीगढ़िया, कई ट्रैक्टर मैन ऑफ द सीरीज में इन्होंने अपने नाम किया है। एक शानदार आयोजन है एसआरएस कप 2026 एडिशन 3। जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स एसआरएस स्पोर्ट्स पे जुड़े हुए हैं, आप सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी मैच हम लोग लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे। एसआरएस कप ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन यादव एंड रोमी यादव जी, पावर्ड बाय एसआरएस स्पोर्ट्स, लाइव ऑन एसआरएस स्पोर्ट्स लाइव। आवर बॉल पार्टनर सिक्सिट, स्कोरिंग पार्टनर क्रिक ब्रो, मीडिया पार्टनर जनमत की पुकार। इवेंट मैनेज्ड बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट।
चैंपियन प्राइज 10 लाख रुपए, रनर अप प्राइज 5 लाख। ओहो, क्या बॉल है ये, टप्पा पड़ने के बाद इतनी घूमी कि उस घुमाव में घूम गए बल्लेबाज। क्या गजब की गेंदबाजी अनु पिंटू के द्वारा। यहां पे चारों खाने चीत कर दिया बल्लेबाज को। और देखिए पीएसपीएल में मैंने देखा था कि अनु पिंटू 2 ओवर और दोनों इन्होंने मेडन किया था, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये ड्रीम टूर्नामेंट है, अभी तो मेरा सफर की शुरुआत हुई है। लेकिन यहां पर आई है पाले में, गई है दर्शक के हवाले में, रविंदर का बल्ला, माशाअल्लाह, व्हाट अ शॉट, सिक्सर। क्या छक्का लगाया यहाँ पे क्या बल्लेबाजी हुई है। पावर प्ले के बाद हरियाणा के बल्लेबाज ने अपना मूड को चेंज कर दिया है। एसआरएस कप सीजन 3 में ही करीम 11 मधुबनी टीम के ऑनर मिस्टर अजमल हुसैन जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं चौथे दिन के खेल में। और ये गेंद बहुत बेहतर थी, टप्पा खाने के बाद बाहरी हिस्से से। ये थोड़ा बात की जाए तो गेंदबाज को अन्नू पिंटू की बात की जाए, अभी बता रहे थे कि दो पिछले टूर्नामेंट में जिन्होंने मेडल डाला था, और अभी जो ये गेंद आई थी, ये गेंद बाहर की तरफ, थोड़ा सा इनके पास वेरिएशन है, गति में परिवर्तन करता है ये गेंदबाज। जी हाँ, प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग में इन्होंने जब 2 मेडल डाला था तो इनसे बाइट में पूछा गया था कि कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग्स है, तो उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और ये मेरे लिए अचीवमेंट जरूर है, बट इस सफ़र को हम यहाँ समाप्त नहीं करना चाहेंगे, हम आगे भी इस सफ़र को जारी रखना चाहेंगे अभी, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, हर जगह मैं बेहतर करूँगा तो ही मैं बेहतर हूँ, ये तो बस अभी शुरुआत है। तो ट्रेलर दिखाया था पीएसपीएल में, लेकिन क्या पिक्चर अब पूरा इंडिया देखेगा अनु पिंटू का। फिलहाल यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है। फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है, डिसीजन पेंडिंग है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा अंपायर के फैसले का। अंपायर को यहां पर थोड़ा सा गंभीर मामला लगा है, टीवी अंपायर की तरफ गए हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसा लग रहा है कि यहां पर बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा, सही जगह पे पांव लैंड किए, कोई मामला है नहीं। अनु पिंटू 3 बॉल डाल चुके हैं, 6 रन इस ओवर से, 44 पे 1, 3.3 ओवर के बाद। रोहित चंडीगढ़िया 13 बॉल 30, रविंदर 7 बॉल 12। एक और बार वही घुमाव, लगातार लेग कटर का इस्तेमाल, परेशान करके रखा है बल्लेबाज को, और इस बार तो गेंद ने बिल्कुल उछाल भी नहीं भरी है। बिल्कुल सही टप्पे पे गेंद जा रही है, और लेग कटर जिस तरीके से यह लहराती हुई गेंद गई है, और जितना मेहनत किया है जय माता दी इवेंट्स बिट्टी यादव जी को कौन भूल सकता है। ये गेंद कहां गई है, ये गेंद तो गजब की लहराती हुई। फिर से यहां पे बात की जाए तो गेंदबाज अपना ये बल्लेबाज को जो प्रमुख पक्ष है उनको छोड़ के बाहर से ये गेंद को लेग कटर की गेंदबाजी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और बल्लेबाज को परेशान किया है मुन्ना, पूरी तरीके से परेशान। एक छक्का लगा था वो स्लॉट में जब गेंद आई थी, ज्यादा ऊपर कर बैठे थे, उसके बाद लेंथ को खींचा है। ये वही वाली बॉल है जिस पे छक्का आया था, ये वही दिशा है, ये वही गेंद है, ये वही अंदाज में एक और छक्का है। ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन 2 ऊपर की लेंथ और 2 छक्का, जिस वजह से ये ओवर भी आ गया है 12 रन का। आई थी ऊपर बॉल, स्लॉट में गिरी थी, लेकिन ये प्रॉपर पावर दिखाया, प्रॉपर यहां पर कनेक्शन बेहतर, जिस वजह से मिला मैक्सिमम। रविंदर के बल्ले से इस ओवर का दूसरा छक्का, ओवर समाप्त। कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय ड्रीम हरियाणा रॉयल्स का स्कोर है 50, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से बचे हुए 4 ओवर में चाहिए जीत के लिए 56 रन। मैं पहले 24 बॉल में 50 बना है, आने वाले 24 बॉल में चाहिए 56। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। रोहित की बात की जाए तो 13 गेंदों में 30 रन बना के नॉट आउट हुए। बात की जाए रविंदर, 10 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना के नॉट आउट है। और क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, मुश्किल कभी कभी दिखता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला है। हैट्रिक विकेट भी आया है, 2-2 आया है। 2-2 गेंदबाज ने तीसरे संस्करण में बेहतर गेंदबाजी करके इतिहास के पन्नों पे नोट की जाएगी।
ये सारे जब अगले सीजन की जब शुरुआत होगी तो ये कहानी में चर्चा होगा। विजेता टीम को 10 लाख की राशि, विजेता टीम को 5 लाख की राशि दी जाएगी। अगला मुकाबला जिसमें आप बिहार की टीम करीम 11 मधुबनी को देखेंगे और उनके सामने ड्रीम हरियाणा रॉयल्स, दोनों आमने सामने होंगे। सिक्का गिरा था मधुबनी बिहार करीम 11 के पक्ष में। पीकू पॉल कैप्टेनशिप कर रहे हैं और टॉस जीतते ही उन्होंने किया कि मैं पहले गेंदबाजी करना पसंद करूंगा। यानी कि यहाँ पर ज्यादातर टीमें को हमने देखा है कि वो चेस करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 4 ओवर के बाद 50 पे 1 गेंदबाजी करने के लिए वापस बॉलिंग अटैक पे क्या सोनू शेखावत को लाएंगे? सोनू नायक को लाया है। सोनू नायक अब नायक है या खलनायक है? मोटाइज नीचे विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती। नायक आया है, खलनायक बन गया है। और रोहित चंडीगढ़िया सेट बैटर को यहां पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। 14 गेंद 30 बनाए और वो 30 के 30 रन छक्कों की मदद से 5 छक्का लगाया। 14 गेंद का सामना करते हुए 30 बनाकर इस तरीके से वापस लौटे हैं। बहुत मोटा एज लिया था, नीचे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी। पहला झटका बहुत पहले लग चुका था, लेकिन ये दूसरा विकेट अब जाकर आया है एक पार्टनरशिप बनने के बाद। रोहित चंडीगढ़िया भी साथ छोड़कर वापस लौटे। बिल्कुल जिस तरीके से खलनायक का रोल यहाँ पे शुरू कर दिया, खलनायक वाली गेंदबाजी, और एक ऐसे बल्लेबाज को जो रन बना रहे थे, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको डॉगआउट का रास्ता दिखाया है। 50 के स्कोर पे दूसरे विकेट का पतन हुआ है। 5वें ओवर का शुरुआत हो गया है। न्यू बैटर के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने ज्योति बर्मी। अब इनसे देखते हैं कि कैसी बल्लेबाजी होगी। आज राजस्थान और हरियाणा का यह मुकाबला चल रहा है। 2 स्टेट की सारे खिलाड़ी अभी SRS स्पॉट यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आयोजक रोमी यादव, उप सभापति नगर परिषद महुआ चंदन यादव जी की बात की जाए, रोहित मिश्रा, रोशन आनंद बाबा, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। मुन्ना, जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, चौथे दिन का खेल है और 2 टीम अभी 2 स्टेट खेल रही है, क्या कहोगे? ओह, मानो कि डगआउट से सेट होकर आए। स्लॉट वाली गेंद और लॉफ्ट किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। जबरदस्त छक्का ज्योति के बल्ले से। मैं तो ये चीज देख रहा हूं मनीष भाई, पहले इस शॉट को जरा एक बार और देखते हैं। क्या ताकतवर शॉट, हवा में लहराती हुई कोसों दूर गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टूर्नामेंट है, ये कोई स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि आपको एक स्टेट से ही प्लेयर चाहिए, लेकिन जिस तरीके से स्टेट चैंपियनशिप काफ़ी टूर्नामेंट हुए हैं, चाहे हम आरपी ट्रॉफी की बात करें, PSPL की बात करें, प्रेसिडेंट कप की बात करें, उसके बाद हर टीम ऑनर को अपने स्टेट में प्लेयर्स नजर आने लगे हैं। खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, मगर गेंद अंदरूनी की बल्ले पे लगी है, मगर यहाँ अंपायर फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे स्टेट चैंपियनशिप का, तो काफ़ी ऐसी टीम है जिनको अब अपने प्लेयर पे ट्रस्ट होने लगा है, अपने स्टेट से उनको प्लेयर्स मिलने लगे हैं। पहले आप देखें ओपन टूर्नामेंट जब होता था तो काफ़ी सारे प्लेयर्स अलग स्टेट से लोग हायर करते थे, लेकिन अब ये स्टेट चैंपियनशिप होने की वजह से इतना ज़्यादा प्लेयर एक एक स्टेट से मिला है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, शायद मुझे लगता है कि जिनका नाम ये 3-4 टूर्नामेंट होने से पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब वो नाम गूंज रहा है। कई नाम है, अगर आप बिहार की बात करें, प्रियांशु मिश्रा बिहार में एक बहुत बड़ा नाम था, प्रेम सिंह, मोहित स्टार, ये सब नाम बिहार में तो बहुत पहले से गूंज रहा था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, लेकिन अब ये नाम ऑल इंडिया लेवल पे गूंज रहा है। अगर हम राजस्थान टीम के लिए बात करें तो राजस्थान टीम में सुरेंद्र है, राजस्थान टीम में नयूम है। पाँव कंट्रोल में मसला कोई है नहीं, जैसे अभी आपने देखा कि अनु जिन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाला, उसके बाद अब लगातार टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो ये एक फायदा हुआ है। फेयर डिलीवरी, 4 ओवर 3 गेंद, 57 रन, 2 विकेट। चौथी गेंद लेके आएंगे गेंदबाज। और ये गेंद फ्रंट पू पे जाके खींच के मारा है और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। क्या बात है, छक्का आया है। इस शॉट को जरा एक और बार नजर डालते हैं, क्या पुल किया है, जगह बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर से, ये देखिए बैकफुट पे जाके घसीटा, जबरदस्त ये छक्का। दर्शक भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कैच पकड़ लिया जाए, ये लपेटा बॉल को।
आसान होता नहीं है इस तरीके का शॉट खेलना, मगर रविंदर, इनकी निगाहें जम चुकी है मैदान पे, ये भी छक्कों में डील कर रहे हैं। बेहतरीन कट, व्हाट अ शॉट। अभी तक ताकत देखा था हम लोगों ने रविंदर का, यहां पर नजाकत भी देख लेते हैं। 4 छक्का लगाकर खेल रहे थे लेकिन अब चौका आया है। मनीष, एक चीज हमने देखा है, रविंदर से पहले जब रोहित खेल रहे थे 5 छक्का लगाकर वो बाहर गए, यहां पर रविंदर अभी तक 15 गेंद, जो भी गेंद उन्होंने फेस किया है अभी तक उन्होंने 4 छक्का और 1 चौका लगाया, यानी बाउंड्री पे ही बिलीव दिखाया है। अगर गेंद की बात करें तो 12 गेंद इन्होंने फेस किया है। 12 गेंद 28 रन, और 28 रन बाउंड्री से आया है। 4 छक्का 1 चौका, 67 रन टीम का स्कोर है। पांचवें ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज। खलनायक साहब ने तो पहले गेंद पे विकेट दिलाया था, उसके बाद महंगे साबित हो रहे अंतिम गेंद, और ये गेंद सूचित के अंदाज में खेलने की कोशिश, बल्ले और बैट से कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो 5 ओवर की समाप्ति हो गई है। टीम का स्कोर की बात की जाए तो 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगर बात की जाए तो खलनायक सोनू खलनायक का नाम दिया था हमारे साथी भाई मुन्ना मुख्तार ने, और पहले गेंद पे विकेट, दूसरे गेंद पे छक्का, तीसरे गेंद पे सिंगल, चौथे गेंद पे छक्का, 5वें गेंद पे चौका और अंतिम गेंद काली। तो इस ओवर में 17 रन कुल आया है। टारगेट की बात की जाए 106 का टारगेट है, जिसके जवाब में 67 रन बना लिया है हरियाणा की टीम 5 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट 13.40, रिक्वायर्ड रन रेट 13.00, यानी अब 18 बॉल में 39 चाहिए, 13 रन प्रति ओवर। मेरे ख्याल से देखा जाए तो रन चेस ऑन है। रन चेस इस समय करने वाली टीम का पलड़ा मेरे हिसाब से 51% भारी है, रन डिफेंड 49। इस वजह से क्योंकि इस मैदान पे हमने देखा है इस तरीके के रन को चेस होते हुए, ज़्यादा बड़ा बाउंड्री है नहीं, छक्का लगाना बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा इजी है, मगर रजवाड़ों के शहर राजस्थान, रजवाड़ों के राजस्थान से ये उनके धुरंधर, उनके लड़ाकू इस समय बिहार की सरजमीन पर है। क्या ये कुछ खास कर पाएंगे? सुरेंद्र सैनी राजस्थान चूड़ू जैसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चूड़ू एक ऐसा जगह है जहां अक्टूबर नवंबर में इतनी ठंडी लगती है कि शायद उतनी ठंडी पूरे एशिया में ना होता हो। तो अक्टूबर नवंबर में ही जब शाम ढलने लगती है तो बहुत तेज़ ठंडी लगती है। वहां से आते हैं सुरेंद्र सैनी, जिन्हें बड़े प्यार से लोग सुरेंद्र सूरी भी कहते हैं। देखते हैं इस ओवर में सूरी साहब कैसी गेंदबाजी करते हैं। पहले ओवर में इन्होंने 12 रन खर्च किए थे, 18 गेंद का खेल बाकी है, और बिल्कुल यहां पे बन सकता है रन, लेकिन गेंदबाजी को देखना होगा कि सूरी एक बेहतर गेंदबाज है, बहुत अनुभव है इनके पास, मैच्योर परिपक्व गेंदबाज है। और गेंद ऊपर गई है और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया है, और यहां सूरी साहब का जलवा चालू हो गया है। पहले ही गेंद पे यहां पे विकेट दिला दिया है। विकेट के साथ हुई है शुरुआत। विकेट कीपर प्रशांत ने पकड़ा अच्छा कैच। ज्योति 3 बॉल 7 बनाकर वापस लौट रहे हैं। ये तीसरा झटका लगता हुआ ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को। पिछला ओवर भी कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई थी विकेट के साथ, ये ओवर भी शुरुआत विकेट के साथ, मगर प्रशांत के द्वारा ये अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। पर शॉट ज्योति तलाश रहे थे। हालांकि यहां पर ज्यादा बड़ा स्ट्रोक आपको हर बॉल पे चाहिए नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13 के आसपास है, यानी हर एक ओवर में 2 छक्का आपको लगाना है। 2 छक्का लगता है तो फिर काम बन जाएगा। तो ये रन चेस को कितना और इंटरेस्टिंग बनाएंगे? क्या ये विकेट टर्निंग मोमेंट हो सकता है? क्या मजा आएगा? अब यहां से बचा हुआ है कुल 17 गेंद, चाहिए 39, लेकिन मूछों की ताव, रजवाड़ों की शहर से आए और मूछों पे ताव ना हो, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हरियाणा वाले किसी से कम कहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले गेंद पे विकेट गिरने के बाद गेंदबाज का मनोबल थोड़ा सा हाई होता है, ऊंचा होता है, लेकिन बल्लेबाज की बात की जाए तो सागर राणा, अब देखते हैं राणा साहब क्या करते हैं। अब ऐसा कुछ करो कि राणा तुम्हें देखे सारा जमाना। पहली बॉल फेस करेंगे और पहले ही गेंद को टहलाया है जमीन के सारे, कारपेट के सारे, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, जहां पे खिलाड़ी तैनात है, आसानी से दौड़ के 1 रन मुकम्मल कर लिया है, पूरा कर लिया है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स का। जहां पहुंचे स्कोर की बात की जाए तो 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 2 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ।
अब इस बार थोड़ा सा फंसाया है रविंदर को। ऐसा लगा कि गेंद अंदर आएगी लेकिन गेंद बाहर निकला है। और राइट हैंड बॉलर के लिए, जो राइट आर्म बॉलर होते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता है गेंद को बाहर निकालना। बेहतरीन लेग कटर डाल रहे हैं सुरेंद्र सैनी। राउंड द विकेट एक एंगल बनाकर रविंदर के सामने। अब ये 3 स्टंप के बीच आई, पाव पे लगी, रन के लिए भाग रहे हैं लेकिन यहां पर सही समय पे लौटे हुए वापस। अब इस ओवर की जो ये 4 गेंद है ना, बहुत खास बन गया और मुकाबले को ना बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब बिल्कुल पहले गेंद पे विकेट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद 2 गेंद खाली। ये बिल्कुल राजस्थान के पक्ष में ये ओवर निकलता हुआ ये गेंदबाज। और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसको खेल दिया है और गेंद उड़ती हुई गई है पार्किंग एरिया में मैक्सिमम के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, अच्छा पुल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे ये सिक्सर बटोरा है। यही तो करना है कि आपके पास 6 गेंद है, 2 ही छक्का बटोरना है। देखिए पहला 4 बॉल काफी बेहतर, सिर्फ 1 रन 1 विकेट, लेकिन 5वीं बॉल पे मैक्सिमम मिल चुका है। अब 1 मैक्सिमम आ गया, मतलब इस ओवर का काम आपके लिए हो चुका है। अब अंतिम बॉल, तो गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर है। गई गई गई, 13 चाहिए था रिक्वायर्ड के हिसाब से और 13 बन चुका। और ये देखिए पांड्या जी इस समय काफी खुश है, डगआउट में। खुश होना भी चाहिए क्योंकि जो रिक्वायर्ड था वो मेंटेन हो चुका है। 13 रन चाहिए थे प्रति ओवर, ये 4 गेंद बहुत अच्छा घटा, लेकिन अंतिम 2 बॉल पे उस रिक्वायर्ड को कर दिया मेंटेन। अब चाहिए जीत के लिए 12 गेंद से 26। एसआरएस कप सीजन 3 चौथे दिन का खेल चलता हुआ मैच नंबर 1, शिवम कंप्यूटर राजस्थान, ऑनर बाय मिस्टर राजेश शर्मा, कैप्टन बाय सोनू शेखावत, ड्रीम 11 हरियाणा रॉयल्स, ऑनर बाय रवि गावा मिस्टर तुषार गावा, कैप्टन बाय काकू पंगाला। रविंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 गेंद में 40 बनाकर खेल रहे हैं। और ये चंदन यादव जी और उनके साथ में हमारे फोटोग्राफर भी नजर आ रहे हैं, राकेश रॉय। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिक किए हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने हमारी फोटो क्लिक नहीं किया है, लेकिन फोटो क्लिक तो बहुत अच्छा किया है, जो इस एसआरएस कप को बहुत यादगार बना दिया। मगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित कल्की नजर आएंगे, फिलहाल चेहरे को छुपा रहे हैं क्योंकि उनको धूप ज्यादा लग रही है। और ये नजाकत, व्हाट अ शॉट, गेंद जाएगी 3 4 5 टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, स्क्वायर लेग पे लगा ये चौका। बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाज ने फ्रंट पू पे जाके टहला दिया था, दिशा दिखाया था और दिशा के साथ चौका आया है। और रनों की अगर बात की जाए तो ओवर की पहले ही गेंद पे चौका आ गया है मुन्ना। ये शॉट देखिए कितना नजाकत दिखाया है। ये तब होता है जब आपके पास कई मैचों का एक्सपीरियंस होता है, गेम प्लान होता है, गेम को कैलकुलेट करके आप खेलते हैं। मगर ये अंकित कल्की और साथ में कैप्टन नजर आ रहे हैं, विशाल यादव भी नजर आ रहे हैं। आपको करीम 11 मधुबनी बिहार की तरफ से खेलते हुए नजर पड़ेंगे, कैप्टन पीकू पॉल के साथ में अंकित कल्की। एक टीम में कई धुरंधर, विशाल यादव फ्रॉम इलाहाबाद, जो कि उनके पास इस समय फॉर्म है, लेफ्ट हैंडर बैटर, कई बार इन्होंने अपने आप को साबित किया है। काफी खुश होंगे यहाँ पर ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के टीम ऑनर मिस्टर रवि गाबा एंड मिस्टर तुषार गाबा। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन के फील्डर मिड ऑन पे है और गेंद लॉन्ग ऑन के बाहर चौका है। जब आपको ये गेंद डालनी है तो फिर आपने लॉन्ग ऑन को अंदर किया ही क्यों है? वो गलती कर गए और उस गलती का खामियाजा पूरे 4 रन के साथ भुगतना पड़ेगा। अब बिल्कुल बहुत बड़ी गलती हुई है। वो 5 फील्डर कहाँ हैं? आप देखिए बैकवर्ड पॉइंट पे आपने एक फील्डर लगाया है, मतलब आप कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ लेंथ डालने वाले थे, रिवर्स ट्राई होता बल्लेबाज के द्वारा। और ये सही गेंद है। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक फॉरवर्ड पॉइंट, उसके बाद एक लॉन्ग ऑफ, एक स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पे। कैप्टन इस समय आपकी स्क्रीन पे है काकू पंगाला। चेहरे पे थोड़ी सी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीरियस भी होंगे क्योंकि मैच को जानते हैं कि जब तक खत्म ना हो जाए कोई भी मैच खत्म नहीं होता है। ये गेंद बेहतर है, यहाँ पे स्विच के अंदाज में खेलने की कोशिश, बल्ले और बैट से कोई संपर्क नहीं। फ्रंट फुट यहाँ पर चेक करना चाहेंगे अमर साठे।
मैदानी अंपायर, लेकिन ये हुजूम, ये दर्शकों की भीड़, इतनी कड़कती धूप में भी आज भी हमारे साथ दर्शकों की तादाद बढ़ी है। और बिहार में हो गमछा ना बांधे, ऐसा होता कहाँ है, ये तो बिहारी शान है। और ये केटीएम लवर, क्या बात है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, समाज सेवक, चेहरे पे सभी की स्माइल। कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो अपने फ़ोन में इस व्यू को कैद कर रहे हैं। ऐसा मोमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। और बिल्कुल आपने सही कहा। एक विराट कोहली अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि 100 बिहारी एक पे भारी। वैभव सूर्यवंशी ने क्या खेल दिखाया इस पूरी आईपीएल में 19वें संस्करण में। टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, नज़दीकी मामला होगा जिस वजह से अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। बट अमर साठे थोड़ा सा वो सस्पेंस में थे, टीवी अंपायर से मदद मांग ली है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है एसआरएस कप में। जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ व्यूवर्स राजस्थान से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। इस मैच में हमारे साथ हरियाणा से भी काफ़ी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, तो आप सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआरएस कप एफिलिएटेड विथ आईटीसीएसएफ से मान्यता प्राप्त ये टूर्नामेंट। मामला है नहीं, फेयर डिलीवरी, बिल्कुल फेयर डिलीवरी आएगा। तैयार होंगे एक और बार गेंदबाज। सोनू शेखावत स्ट्राइक लेंगे। सागर राणा बगैर लाइन में आए, इनसाइड आउट करना चाहते थे। बेहतरीन गेंद, 2 चौका लगा जरूर, लेकिन उसके बाद वेलकम बैक, 3 लगातार डॉट। एक व्यसन बदल रहा है, मैच पलट रहा है, गेम ऑन हो चुका है। 106 के जवाब में 88, यानी अभी भी चाहिए 18। 7 गेंद 18 की आवश्यकता। और ये कट किया और गेंद गई है पहले स्लिप एरिया में, कोई गलती नहीं किया है। और यहां पे पहला बात की जाए तो स्लिप एरिया में कैच आया, कोई गलती नहीं किया लिया है यहां पे खिलाड़ी नहीं, अरविंद ने कोई गलती नहीं किया है। और इस तरीके से 88 के स्कोर पे, ये 88 के स्कोर पे विकेट गिरा। 7 बॉल में 9 बनाकर वापस लौट रहे हैं सागर राणा। राणा का बल्लेबाजी नहीं देखा जमाना, यहां पर टीम का साथ छोड़कर परा उनको डगआउट जाना, लेकिन ये अच्छा कैच अरविंद के द्वारा, बेहतरीन कैच। ओवर मुकम्मल, 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 88, यानी अंतिम 6 बॉल में अब जीत के लिए चाहिए 18। मतलब सोनू शेखावत कैप्टन ने बहुत कमाल की गेंदबाजी करी है। पिछला ओवर उन्होंने बहुत महंगा डाला, 19 रन खर्च किया, लेकिन ये ओवर 8 रन देकर एक सफलता ले गए अपनी झोली में। क्या ये कहानी बदला है, क्या ये मैच बदला है? लेकिन मैं तो कहूंगा कि दोनों टीमों ने बस यही कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोनों टीमों ने ठाना है वो पहला मैच जीत कर ही मैदान से बाहर जाना है। अजय गुज्जर नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पे सेट बैटर होंगे रविंदर, ये बहुत अच्छी बात है। गेंदबाजी करने के लिए अनु पिंटू, जिन्होंने पिछला ओवर 4 डॉट 2 छक्का, मजा आएगा। क्या इस ओवर में 3 छक्का आ सकता है? पहली गेंद और पहले ही गेंद पे आ गया छक्का। गेंद गई है मैक्सिमम के लिए, और गेंद गई है मैक्सिमम के लिए। और जिस तरीके से पहले गेंद पे मुन्ना छक्का गया, अब गेंदबाज प्रेशर में आएगा। निश्चित तौर पे प्रेशर में आएगा, क्योंकि आपके पास 6 गेंद पे 3 बॉल नहीं 4 बॉल बचाना है, क्योंकि 3 छक्का आ जाएगा तो फिर ड्रीम, हरियाणा रॉयल्स का ड्रीम सक्सेसफुल हो जाएगा। शरीर से दूर, टप्पा पड़ने के बाद निकली है बार। अंपायर राहुल भानु बिल्कुल मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं फील्डिंग साइड। तो देखना होगा यहां पर अंपायर ने क्या फैसला लिया है, थोड़ा इंतजार करना होगा। ओनली कैप्टन बात करेंगे, बाकी प्लेयर्स वहां से हट जाए। ओनली कैप्टन बात करेंगे। जो भी मामला है सिर्फ कैप्टन डिस्कस करे, सभी लोग इकट्ठा ना हो।
किसी तरीके की कोई भी बात हो तो ओनली कैप्टन बात करेंगे, इस तरीके से भीड़ इकट्ठा ना करें। दोनों अंपायर आपस में समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या मामला है उसे क्लियर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक शानदार आयोजन आप सबने देखा है, एसआरएस कप 2026 एडिशन 3, जिसे मान्यता मिली है ITCSF से। आयोजक चंदन यादव जी, जो कि बैटिंग साइड टीम ने यहां पर DRS का इस्तेमाल किया है, और ये DRS क्या सही इस्तेमाल किया है चेक किया जाएगा। और लेकिन तुरंत अंपायर ने कहा है कि फेयर डिलीवरी है, चेक हमने कर लिया है पहले से ही। हमारे टीवी अंपायर भी काफी एक्टिव है, मामला आने वाला है, अगर आता भी है तो चलिए डिसीजन हम तैयार रखते हैं। मतलब एक छक्का एक डॉट, अब चाहिए 4 गेंद पे 12। मुकाबला काफी हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मुकाबला है, दिल के मरीज थोड़ा आंख बंद कर लोगे। 4 गेंद 12 रन, इस गेंद पे क्या होता है, और इसको कट किया है और गेंद निकल गई है सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्के के लिए। मैच में काफी रोमांच आ गया है। एक 6 एक डॉट फिर 6, ओहो हो क्या मैच है ये। और इसी 6 के साथ अर्धशतक कंप्लीट हो चुका है। कमाल की बैटिंग, एक प्रेशर सिचुएशन में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वहां से अपनी टीम की नैया को संभाला और टीम की जीत का खिवैया बनने को तैयार है। व्हाट अ बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी, क्या खेला है आज इस खिलाड़ी ने। रविंदर 20 बॉल 52 रन, 8 छक्का 1 चौका, यानी 52 के 52 रन बाउंड्री से है, एक भी सिंगल नहीं भागा है, जबकि 20 गेंद वो फेस किए हैं। अनु पिंटू, अब चाहिए 3 बॉल में 6 रन। क्या आएगा विनिंग शॉट, वो पाले में आई है, दर्शकों के हवाले में गई है, और इसी 6 के साथ रविंदर बन गए मैच के हीरो। रविंदर बने हैं नायक, रविंदर बने हैं खलनायक। रविंदर की पारी सदियों सदियों तक याद की जाएगी। आखिरी ओवर 18 की दरकार, अन्नू पिंटू आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, 3 छक्का लगता है और 4 ही बॉल में मुकाबले को फिनिश कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान इस मैच में आगे निकल रहे हैं, लेकिन आगे निकल गई ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के टीम ने और अपना ड्रीम सफल किया। विनिंग शॉट, ये वो रविंदर का मजबूत बल्ला घुमा, बिल्कुल मजबूत बल्ला घुमा, दर्शक भी उनको ताली से स्वागत किया है। बहुत बेहतर ये मुकाबला घटा, पहला मैच। और अगर बात की जाए तो हरियाणा के सभी बल्लेबाजों ने बाउंड्री पे ज्यादा बिलीव किया और पहला मुकाबला जीत के उनका मनोबल ऊपर जाएगा। इसके बाद जो चौथे दिन का दूसरा मुकाबला होगा, ड्रीम हरियाणा रॉयल्स वर्सेस करीम 11 मधुबनी, इसमें हमको रिंकू यादव, प्रदीप यादव जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। अगर मैच समरी की बात की जाए तो शिवम कंप्यूटर, विजेंद्र वर्मा 46, हर्षित 16, प्रशांत की बात की जाए 13, सुरेंद्र सैनी 13 नॉट आउट। वहीं पे गेंदबाजी की बात की जाए, हैप्पी 2 ओवर 13 रन 3 सफलता, शिवम पांडे 5 गेंद 8 रन 3 विकेट, और पवार सिंह पविंदर 2 ओवर 31 रन 2 विकेट, शिवम 1 ओवर 19 रन 1 विकेट। ये पहले इनिंग का था। शिवम कंप्यूटर्स जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रन चेस की अगर बात करें तो ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की